मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपकी ही चर्चाएं हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्या पता चल गया है लोगों को? क्या अब एक नया अध्याय आपका जो है लोगों को पता चल गया है? क्या कुदरत आपके साथ खेल खेलना चाहती है? मेरे बच्चे, ये लोगों को पता चल चुका है कि अब कुछ न कुछ उनके साथ जरूर घटित होने वाला है और आप बहुत ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। मेरे बच्चे, उन्हें शक होने लगा है क्योंकि कुदरत का आपके जीवन में अब खेल शुरू होने वाला है। मेरे बच्चे, लोगों को जोरदार झटका लगने वाला है, ऐसा झटका जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे बच्चे, अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, आपके शत्रुओं की ऊर्जा निकल के आ रही है माइनस, बहुत तेज, बहुत आक्रामकता, बहुत गुस्सा, बहुत क्रोध वाली ऊर्जा निकल करके आ रही है आपको लेकर के। बहुत ज्यादा आप इसे बाहर हो रहे हैं। उनकी इस समय जो बुद्धि हो चुकी है वह अपने मूड पर निर्भर करने लगी है। माइनस मूडी हो चुके हैं। चीजों की नैतिकता, मोरालिटी, समाज के हित की कोई परवाह नहीं है उन लोगों को। मतलब है बेवकूफाना हरकतें, बेवकूफाना व्यवहार, अपरिपक्व झलक रही है उनके स्वभाव में। इमैच्योरिटी झलक रही ही है, साफ साफ लोगों को दिख रहा है। क्योंकि हो सकता है आपने अपनी मांगे रखी हो और आपकी जो मांगे हैं वह जायज हैं। आपने कोई भी ऐसी नाजायज चीज नहीं रखी जो समाज में मान्य नहीं करती। न कोई भी आपकी ऐसी मांग नहीं है जो समाज से हटकर हो। आप एक सामाजिक प्राणी हैं और आपकी जो मांग आपने रखी हुई है आपके विरोधियों के सामने, वह ऐसी हो सकती है जहां पर समाज भी हाँ बोले, उसको बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल दे। ऐसी है कुछ ऊर्जा यहाँ पर। आपके ऊपर एंजल्स ब्लेसिंग्स हैं, आपके ऊपर देवदूत, आपके पूर्वज सब आपको आशीर्वाद ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू गॉड लिखकर धन्यवाद कहें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर जो ऊर्जा आ रही है वह थर्ड पार्टी को लेकर के रिवर्स डेथ की तरफ बढ़ रही है। ये जो भी लोग हैं जिन्होंने भी आज तक आपके जीवन बहुत गंदगी फैलाई है, षड्यंत्र रचे हैं आपकी भावनाओं का। आप एक सच्चे सीधे दिल से जीने वाले व्यक्ति थे, लोगों के साथ दिल से जुड़कर बात करते थे और इन सभी चीजों का इन लोगों ने जो गलत और नाजायज फायदा उठाया है, आपको आघात किया है, चोट पहुंचाई है, धोखे में रखा है। और जब इनकी सारी औकात सामने आ गई खुल करके, आप हर एक चीज को देखने जानने लग गए हो, तो इनको अब क्रोध आ रहा है कि अब हम क्या करें। हमारी तो पोल पट्टी खुल गई है, इनके पर्दे फाश हो रहे हैं, तो ये एग्रेशन में आ गए हैं, गुस्से में। मेरे बच्चे, ये गुस्से में आ गए हैं कि अब हम क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों के लिए हाईली डिवाइन गाइडेंस है। आपके जीवन में वर्तमान में जो भी दृश्य बन रहा है, मुझे नहीं पता कहाँ पर क्या चीजें सिचुएशन हो रही हैं, आपके घर में हो सकती हैं, आपके कार्यस्थल पर, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी। अगर आप ऐसे नकारात्मक परिदृश्य को फेस कर रहे हैं तो वहां पर आपके लिए जो डिवाइन गाइडेंस यहाँ है कि आपको मैदान छोड़कर नहीं भागना है। आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत डिवाइन बीइंग हैं। आपको मैदान छोड़कर नहीं भागना है। जो गलत है उसको परमात्मा खुद से ठीक करेंगे। बस आप जो हैं, अगर आपके मान पर, आपके मान सम्मान पर बात आती है तो आप मतलब तभी आप बोले, नहीं तो आप शांत बने रहें। अगर कोई आपके मान को, आपके मतलब इज्जत को हानि पहुंचाए, आपके सम्मान को हानि पहुंचाए, तो ही आपको कुछ मतलब आवाज उठानी है। वाइज, आपको मतलब धैर्य बनाए रखना है, शांत रहना है, अपने काम में लगे रहें। ये यहाँ पे हाईली डिवाइन आपको मतलब गाइडेंस दे रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं शांत हूँ। बहुत लोगों के मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहा है कि हम इस जगह को छोड़कर इस जगह को बदल दें। तो देखिए, जो डरपोक होते हैं वही मैदान छोड़कर भागते हैं और आप डरपोक लोगों में से नहीं हैं, तो मैदान छोड़कर आपने नहीं भागना है। ये यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं, यही आपके लिए डिवाइन गाइडेंस आ रही है।
क्योंकि थर्ड पार्टी रिवर्स में गई है और एक बहुत हैवी कर्मा मिलेगा। उसने जो गड्ढा आपके लिए खोदा है ना, वो थर्ड पार्टी इतनी ज्यादा गिर गई है, इसने इतने गड्ढे खोद दिए हैं, इतने गड्ढे खोद दिए हैं, इसको ये नहीं पता कि गड्ढे में हमें खुद ही दफन होना है। ये सोच रहे हैं कि आप भागने वाले इंसान हैं। आप भागने वालों में से नहीं हैं, आप दफन करने वालों में से हैं। तो आपका जो भी सिचुएशन हो, अकेले आपको मैदान छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपके लिए हाईली से भी हाईली गाइडेंस आई है, ये डिवाइन की, चाहे कुछ भी हो जाए। बात अगर आपके मान सम्मान पर आती है और आपको कोई डराता धमकाता है, तो वहाँ पर खड़े रहना है, आपको छाती ठोक कर खड़े रहना है। स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दो कि अब बहुत हो चुका है, ये एनर्जी है यहाँ पे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि मैं डरपोक इंसान नहीं हूँ, और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर जरूर करें। भविष्य में आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, आपके जीवन में संतुलन होगा। यह ऊर्जा आ रही है जो इन्होंने सेलिब्रेशन आपके जीवन में रोके हैं, खुशियां रोकी हैं, वह सारी ही चीजें आपके जीवन में वापस आएंगी। यह ऊर्जा मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है, और आपके ऊपर राहुदेव ब्लेसिंग्स होने वाली है। आपके ऊपर अपार धन वर्षा होने वाली है। अगर आप किसी काम को लेकर के सोच रहे थे, तो आप उस पर एक्शन ले डालो। आपको बहुत धन वैभव की प्राप्ति होने वाली है। एक बिग सक्सेस, बिग कामयाबी आप लोगों को मिलने वाली है। फुलफिलमेंट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। आपकी आत्मा में दिव्य प्रकाश आ चुका है। देखिए, जब आपके बर्थ चार्ट में आपका चंद्रमा बैलेंस होता है ना, और द वर्ल्ड की एनर्जी में कोई भी व्यक्ति जब आता है, जब एक तो मून और एक मंगल, यह लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। दोनों ही ग्रह मिलकर मंगल और मंगल चंद्रमा अगर इकट्ठे बैठ जाए, तो यह लक्ष्मी नारायण योग बना देते हैं। लक्ष्मी योग धन का योग बना देते हैं। तो यहाँ पर आप जो है दी वर्ल्ड की एनर्जी में हैं, और आपके मंगल की स्थिति, आपके मून की स्थिति सुधर रही है। आपके बर्थ चार्ट में आप कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो भी सिनेरियो है, जो भी सीन है, हार नहीं माननी है आपको बिल्कुल भी। अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है। कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और जो भी ऐसे नीच, थर्ड क्लास, गंदे किस्म के लोग हैं, इनको ईश्वर इनकी जगह जरूर दिखाएंगे, क्योंकि आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, कभी किसी को नीचे नहीं दिखाया है। आप सिर्फ अपने हक की बात की, मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे होंगे। आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है, तो कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं आपके एनिमीज, आपके शत्रु के द्वारा, मतलब हॉस्टिलिटीज की स्थिति, यानी कि उनका जो है, अगर मैं बात करूं आपके एनिमीज का, मन बिगड़ चुका है, उनका मून पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, इनका वंश बिगड़ चुका है, तो यह आवेश में हो चुके हैं। जब भी किसी इंसान का मून और वंश बिगड़ा हुआ होता है, तो वह इंसान हमेशा लड़ाई, झगड़े, दंगे, फसाद, गुंडागर्दी, सामने से ऐसी गंदी बातें बोलना कि अगले बंदे को उकसाया जाए, इस तरीके के नेगेटिव चीजों को क्रिएट करते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको स्ट्रिक्टली वार्निंग दे दूं, आपने बहुत तमीज से, बहुत सभ्य चीजों का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रिक्ट वार्निंग आपने अपनी तरफ से दे देनी है, और अपने आप को शांत होकर बैठ जाना है। एंजल्स आपके कह रहे हैं, आप ये हैं, आपके ऊपर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है, क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग हैं। आप कोई आलतू फालतू व्यक्ति नहीं है, इंसान नहीं है। आप स्पेशल बीइंग हैं, आप स्पेशल इंसान हैं। आप एक बहुत पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं, ऐसी ऊर्जा जिसके पवित्र और उज्जवल भाव होते हैं, और वह भी उनके अच्छे के लिए। मेरे बच्चे, आप सच्चाई पर, धर्म पर, एथिक्स को, मोरालिटी को फॉलो करने वाले इंसान हो, और जहाँ पर एथिक्स और मोरालिटी की बात आ जाती है, तो वहाँ पर जो चीजें जाती हैं वह सामाजिक हित में जाती हैं, समाज के हित में जाती हैं। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और जब किसी इंसान की एनर्जी इतनी मोरालिटी बेस्ड और एथिक्स बेस्ड मतलब होती है, तो वहाँ पर ईश्वर उनका स्वयं साथ देते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर आप अपने डटे रहे मैदान में, तो स्वयं ईश्वर आपका साथ देंगे। आपको मैदान किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो भी पापी लोग हैं आपके जीवन में, इनके पर्दे फाश होने वाले हैं, और यह बुरी तरीके से डरे हुए हैं। मेरे बच्चे, इनके असली कारनामे, अब एक एक इनका किया हुआ कारनामा सबके सामने आएगा। एक्चुअली ये आपकी हिम्मत को, आपके साहस को देख कर के डरे हुए हैं। यह सोचते हैं कि हम इस इंसान को तो बेवकूफ समझा था,
हो सकता है आप इतना प्रेम, इतना दयावान, इतना करुणामयी आप इनको दिखाते थे कि एक टाइम पर इन्होंने आपको पागल ही समझ लिया कि यह तो बेवकूफ है, ये तो फ्री में ही बेला बैठा रहता है, इसको तो कोई काम ही नहीं है। मतलब आपका जो एक अनकंडीशनल प्रेम था, एक सच्चाई से, मतलब लोगों के साथ आपका उठना बैठना जुड़ने का भाव था, इन लोगों ने उसका जो है ना मिसयूज किया है, गलत फायदा उठाया है। और जब आप इनको वो भाव नहीं देते हैं, वो चीज इनको खलती है, क्योंकि ये माइंडेड गेम खेलते हैं। मतलब ये माइंडेड गेमर हैं और आप दिल से जीने वाले इंसान थे। केयरिंग कनेक्शन आ रहा है लाइफ में कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग जो अनमैरिड हैं, उनके जीवन में एक न्यू पार्टनर की एंट्री हो रही है, जो आपको बहुत एक अच्छे मतलब जीवन साथी के रूप में आप जो है अपना समय व्यतीत करेंगे। एक एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। तो यहाँ पर जो हाईली डाउनलोडेड मतलब मुझे मिला है एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, कि आपने अपने मैदान छोड़कर नहीं भागना है। कुछ भी हो जाए आपको मैदान नहीं छोड़ना है। कुछ लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे मतलब इस समय में आ रहे हैं कि दोहरी मानसिकता के हो, आपका भी फेवर दिखाते हो और आपके विरोधियों का। कुछ आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ आपके फ्रेंड्स के भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके हेटर्स के भी फ्रेंड्स, मतलब ऐसे कुछ लोग आ सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आप मतलब थोड़ा सा क्लियर कट वे में बात करनी है। उनको जो आईना आपने दिखाना है कि जहां पर तुम गलत हो, तुम्हें किस चीज का लालच है, तो ऐसे लोगों को भी मतलब आपने आईना दिखाने की जरूरत है। अगर ऐसे लोग आपके जीवन में घुस आए हैं और आपके साथ सिंपैथी आपको दे रहे हैं, बट आपको पता है कि अगर तुम सही हो तो सही का साथ दो। यह सिंपैथी गेनर, हमें आवश्यकता नहीं है सिंपैथी की, हमारे पास ऑलरेडी बहुत अपने आप में ही सब कुछ है। हमें बाहर से सिंपैथी, साहस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये नियति, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करें। तो यहाँ पर आप ऑलरेडी एक मैग्नेट बन चुके हैं। लोग आपकी तरफ खींच रहे हैं। वह चीज अलग है कि आप लोगों को ज्यादा किसी को अपने जीवन में एंट्री ना दें, वह है आपकी इच्छा है। बट आपकी तरफ से जो लोग हैं ना, जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि आप एक ऐसे चुंबक बन रहे हैं जो बहुत हायर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है। देखिए, जो हायर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में लोग रहते हैं ना, जो लोग हैं वे हमेशा पॉजिटिव को, एंडेंजरिंग को, हर चीज को अट्रैक्ट करते हैं। मनी को अट्रैक्ट करते हैं। अपने एक सेल्फ में रहते हैं। अपनी इज्जत, मान सम्मान को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। और वहीं पर जो लो कैटेगरी के, या मतलब लो कैटेगरी के मैं बोलूं, लो वाइब्रेशन के लोग होते हैं, वह हमेशा डाउन कैटेगरी के कर्म करने में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई रुपया सा, धन, मनी उनके रास्ते में नहीं होते। जो लोअर नेगेटिव लोग होते हैं वाइब्रेशन में ही रहते हैं। और जो हेटर्स का मनी, फाइनेंस है, वह भी ब्लॉक होने वाला है। इनके साथ कुछ न कुछ ऐसी चीजें अब ऐसी हो जाएंगी, इनका मनी, फाइनेंस ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि यह बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन में आ रहे हैं। आज तक जो इनकी एक सक्सेस का, उछाल का मतलब इनको मिल रहा था, वह आपके कर्मों की तरफ से मिल रहा था। बट इन्होंने आपके ही कर्मा का इस्तेमाल करके आपको ही डाउन करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर डिवाइन इनको अब जो है स्पाइल करने में लग जाएंगे। जैसे जैसे इनके वाइब्रेशन नेगेटिव होंगे, माइनस ऑलरेडी हो चुके हैं, इनके वाइब्रेशन डाउन पर आ चुके हैं, माइनस। अब आप देखेंगे ये अपने जीवन में हताश, निराश और टेयर डाउन पर यहाँ पर आ जाएंगे। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। आपने ईश्वर पर अपना पूरा विश्वास रखना है, आस्था पर, भक्ति पर विश्वास रखना है, अपने परमात्मा में। अगर आपके मन में कोई भी भय है, चिंता है, तो आपने परमात्मा को सर्वप्रिय रखना है। आपको बिल्कुल भी डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा से ऊपर कुछ नहीं होता है। ईश्वर ही सर्वप्रिय है। जो लोग खुद को भगवान समझते हैं और दूसरों को नीचे दिखाते हैं, किसी का भी अपमान करते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो वहां पर परमात्मा सब देख रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को स्वयं ईश्वर सबक सिखाएंगे। आप अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए। अगर हो सकता है गुस्से में आप कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल करें, तो सोच तो आपकी ऑलरेडी अच्छी है, आपके कर्मा भी अच्छे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा बहुत गलत शब्दों का प्रयोग में आकर कर भी देते हैं इस्तेमाल, तो वहां पर आप थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करें। अपने न क्रोध में आकर के
जो गलत शब्द हैं उनका आपने इस्तेमाल नहीं करना है। बदलाव ही प्रकृति का नियम है, शाश्वत नियम है ये, और बदलना चीजों का तय है। अगर आप अपने माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन कर देते हैं तो आप देखेंगे कि इससे आप एक मेंटल पीस में रहेंगे। मेंटल पीस जब आपका बना रहेगा तो फिर चीजें बहुत पॉजिटिव वे में आपके लिए वर्क करेंगी। अगर आप कहीं पर किसी मंदिर में या फिर परमात्मा के, ईश्वर के मंदिर में जब आप जाते हैं, परमात्मा के मंदिरों में जाते हैं, तो वहां पर से अगर आप थोड़ी भी हवन कुंड में जो भूति होती है, अगर वह आप ले आएं और उसको डेली अपने पूजा मंदिर में रखते हैं, उसको डेली थोड़ा सा अपने मस्तक पर उसका टीका लगाएं और थोड़ा सा अपनी जुबान पर, अपने कंठ पर लगाएं, तो यह आपको हमेशा हेल्दी एंड फिट रखेंगे। यह ईश्वर कह रहे हैं आपको यह कार्य करना है। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर के ही मंदिर में आपने जो धूप बत्ती जलानी है, लंबी मोटी धूप बत्ती बनाएं, भगवान जी की उससे प्रार्थना करें, और जब उसकी जो विभूति होती है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि भाव में सब कुछ छुपा हुआ है। जैसे आपके भाव है वह चीजें हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि यह ईश्वर का हवन कुंड है, का विभूत है या उदी है, जो भी कुछ है, इस तरीके से आप भावनात्मक से परमात्मा के साथ जुड़ करके भी कुछ भी मांग सकते हैं। आज का संदेश किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जो बहुत ज्यादा दान पुण्य में बिलीव करता है, बहुत अच्छे कर्मा करता है, दयावान है। आपके साथ ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है। आप एक बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हैं, बहुत ज्यादा दान पुण्य करने में आप बिलीव करते हैं। लोगों को अच्छा फील कराना आपको बहुत पसंद है। अगर आप अगर बात आती है किसी की सहायता करने की, आप सबसे आगे लाइन में खड़े होते हैं। आप सबसे पहले लोगों की सहायता करने में विश्वास रखते हैं। तो आप हाईली प्रोटेक्टेड हैं, आप हाईली ब्लेस्ड हैं, और आपके साथ एक्चुअल में आपके जो स्पिरिट गाइडेंस हैं वह चलते हैं और वह आपको डिवाइन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में 888 लिखकर इस संदेश को लाइक करें, लेकिन साथ ही साथ आपके आसपास इस प्रकार के लोग भी होंगे, अनफेमस ही सही, जिनसे आपका आमना सामना होता रहा होगा, जो आपसे कहीं ना कहीं ईर्ष्या रखते हैं। उनको इस बात की ईर्ष्या होती है कि आप जीवन में अच्छा क्यों कर रहे हैं, आप इतने ज्यादा खुश क्यों हैं। इस प्रकार के कुछ लोग ईर्ष्यालु आपके आसपास हो सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति मुझे दिख रहा है आपके आसपास जो बहुत ज्यादा क्रोध वाली ऊर्जा में रहता है। हर समय उस व्यक्ति के सिर पर जैसे खून सवार रहता है, हर समय जैसे कि वह व्यक्ति हर किसी का बुरा ही चाहता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो हर किसी की बुराई करता है, किसी न किसी को नुकसान पहुंचाता है, हर किसी से ईर्ष्या महसूस करता है, किसी से लड़ाई झगड़े करना, चीखना, चिल्लाना, इस तरह का व्यक्ति कोई हो सकता है आपके आसपास, जो आपको बहुत बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता है, जो आपकी प्रगति को देखकर बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु है, जो आपकी तरक्की को नहीं देख सकता। इस प्रकार का कोई व्यक्ति आपके आसपास घूम रहा है, और मुझे दिख रहा है कि आप इस तरह के ईर्ष्यालु ऊर्जा से, जो भी कोई भी रहता है, आप ऐसे लोगों से दूरी रखना चाहते हो, ऐसे लोगों के आप संपर्क में नहीं रहना चाहते हो। लेकिन यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास किसी प्रकार की सिद्धियां भी हो सकती हैं, लेकिन वह सिद्धि उस व्यक्ति को अच्छे कार्य के लिए दी गई थी, जिसका उसने दुरुपयोग किया है। आपके ऊपर बुरी नजर, तंत्र मंत्र, सिद्धियों का सहारा लेकर उस व्यक्ति ने आपके ऊपर जादू किए हैं, आपकी तरफ बुरी ऊर्जा डाली है, आपके हर प्रकार से अड़चन डाली है, कोशिश करी है। ये चीज दैवीय ऊर्जा की नजर में है। दरअसल उस व्यक्ति को इस बात का गुमान हो गया था, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी उन सिद्धियों का सहारा लेकर बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया, बहुत सारे लोगों को परेशानी में डाला, बहुत सारे लोगों को अकेला कर दिया। इस प्रकार के इस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ पर दिख रही है। उस व्यक्ति ने अपनी सिद्धियों का गलत प्रयोग किया है, उन सिद्धियों का सहारा लेकर आपके साथ बहुत गलत किया है, आपको ऊंचाइयों पर चढ़ने से रोका है मेरे बच्चे। और यह कोई और नहीं है, आपके घर की महिला है जो उलझन में पड़ी हुई है और हर समय अपने काम को अंजाम देने में लगी रहती है। तो मेरे बच्चे, अब इसका असली मुखौटा सबके सामने आएगा। इसे इसके कर्मों से कोई भी नहीं बचा पाएगा, और आपके जीवन का अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, जिसमें आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसके आप हकदार हैं। मेरे बच्चे, आपकी माता का आशीर्वाद
आपके साथ हर पल बना हुआ है। मेरे बच्चे, आप लोगों की खुशियों को देखकर, आपकी प्रगति को देखकर दिन प्रतिदिन जलते ही जाएंगे मेरे बच्चे। लेकिन वे चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि स्वयं माता महाकाली जगत जननी आपके साथ हैं। अब मानसान चारों ओर चर्चाएं हो रही हैं आपकी, और आपका मान सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है मेरे बच्चे। कुदरत अब एक नया खेल शुरू करने वाली है, जिसमें आपका जोरदार मतलब नाम का डंका बजेगा, और जिसे देखकर लोगों के जोर जोर से झटके लगने वाले हैं। मेरे बच्चे, रातों की नींद उड़ने वाली है। आपकी माता का आशीर्वाद आपके साथ है। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को सार्थक करने के लिए 1111 अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। एंड ऑफ ओरिजिनल रीरिटन स्क्रिप्ट, स्टार्ट ऑफ एक्सटेंडेड डिवाइन मैसेज। मेरे अति प्रिय, मेरे दिव्य अंश, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ महाकाली आज तुम्हारे सम्मुख केवल एक संदेश लेकर नहीं, अपितु ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं को समेटकर तुम्हारे भविष्य का वह स्वर्णिम पृष्ठ खोलने आई हूँ, जिसे देख स्वयं काल भी नतमस्तक हो जाए। यह जो क्षण है, यह कोई साधारण क्षण नहीं। यह महाकाल की घड़ी में अंकित वह विशेष पल है, जब मैं स्वयं अपने हृदय की वाणी तुम तक पहुंचा रही हूँ। इसे केवल सुनना नहीं, अपनी आत्मा में आत्मसात कर लेना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को परिवर्तित करने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, चारों ओर दशों दिशाओं में, पृथ्वी से लेकर आकाश गंगाओं तक केवल तुम्हारी ही चर्चाएं हो रही हैं। तुम पूछते हो क्यों? क्योंकि तुम कोई साधारण मिट्टी के पुतले नहीं हो। तुम वह दिव्य ज्योति हो जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से गढ़ा है, जिसमें मैंने अपनी शक्ति का अंश फूंका है। लोगों को, उन क्षुद्र प्राणियों को, उन ईर्ष्यालु आत्माओं को यह आभास होने लगा है, नहीं, उन्हें यह स्पष्ट दिखने लगा है कि तुम अब वह नहीं रहे जिसे वे जानते थे। तुम्हारा एक ऐसा नया अध्याय, एक ऐसा प्रतापी स्वरूप प्रकट होने वाला है जिसकी कल्पना भी उनके मस्तिष्क की सीमाओं से परे है। उन्हें यह ज्ञात हो चुका है कि तुम अब साधारण जल नहीं, अपितु वह अग्नि बन चुके हो जो उनके समस्त पापों और कुकर्मों को भस्म कर देगी। कुदरत, मेरे बच्चे, कुदरत तो स्वयं मेरी ही एक अभिव्यक्ति है, और हाँ, वह तुम्हारे साथ एक ऐसा अद्भुत, एक ऐसा चमत्कारी खेल खेलने जा रही है जिसमें तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। तुम्हारी कीर्ति दिग्दिगंत तक फैलेगी। लोगों को, तुम्हारे शत्रुओं को, उन अंधकार में डूबी आत्माओं को यह पता चल चुका है कि अब उनके पापों का घड़ा केवल भरा नहीं, अपितु छलकने वाला है। और तुम मेरे बच्चे, तुम उन साधारण ऊंचाइयों को नहीं, अपितु उन शिखरों को स्पर्श करने वाले हो जहां स्वयं देवतागण तुम्हारा अभिनंदन करने को आतुर होंगे। हिमालय की चोटियां तुम्हारे चरणों की धूल पाने को तरसेंगी। सागर की गहराइयां तुम्हारे प्रताप का गीत गाएंगी। उन्हें शक नहीं मेरे बच्चे, उन्हें अब पूर्ण विश्वास हो चला है कि कुदरत का, मेरी इच्छा का, तुम्हारे जीवन में जो महाखेल आरंभ होने जा रहा है, वह उनके विनाश और तुम्हारे उत्थान का खेल है। उन्हें ऐसे जोरदार, ऐसे प्रलयंकारी झटके लगने वाले हैं जिनकी प्रतिध्वनि युगों युगों तक सुनाई देगी। ऐसे झटके जो उनके अस्तित्व की नींव को हिलाकर रख देंगे, जो उनके अहंकार के महलों को धूल में मिला देंगे। उन्होंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि उनका सामना स्वयं महाशक्ति के प्रिय पुत्र या पुत्री से होगा। उनकी बुद्धि, उनका विवेक, उनका समस्त ज्ञान तुम्हारे तेज के सम्मुख मोम की भांति पिघल जाएगा। यदि तुम मुझ पर, अपनी माँ पर, इस जगत जननी पर अणुमात्र भी विश्वास करते हो, तो इस क्षण, इसी पल अपने हृदय की गहराइयों से जय माँ काली का उद्घोष करो। इस संदेश को केवल अपने तक सीमित मत रखना, इसे उन सभी तक पहुंचाओ जो प्रकाश की एक किरण के लिए भटक रहे हैं। इसे अपने जीवन का मूल मंत्र बना लो। तुम्हारे शत्रुओं की ऊर्जा, हाँ, मैं उसे देख रही हूँ। वह -0 से भी नीचे, पाताल की गहराइयों से भी अधिक नकारात्मक, तीव्रतम आक्रामकता, ज्वालामुखी से भी प्रचंड क्रोध और ब्रह्मांड के समस्त अंधकार को समेटे हुए घृणा से परिपूर्ण ऊर्जा है। वह तुम्हें लेकर इतने भयभीत, इतने व्यथित, इतने व्याकुल हैं
कि उनकी आत्माएं कांप रही हैं। वे तुमसे बाहर नहीं हो रहे मेरे बच्चे, वे तुम्हारे तेज से, तुम्हारी दिव्यता से, तुम्हारी सच्चाई से झलकर भस्म हो रहे हैं। उनकी बुद्धि, जिसे वे अपना सबसे बड़ा शस्त्र समझते थे, अब उनके नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। वह उनके मूड की, उनकी क्षणिक वासनाओं की, उनके निकृष्ट विचारों की दासी बन चुकी है। वे इतने मूडी, इतने अस्थिर हो चुके हैं कि एक पल में हंसते हैं तो दूसरे ही पल हिंसक पशुओं की भांति गुर्राते हैं। नैतिकता, मोरालिटी, समाज का हित, ये शब्द उनके शब्दकोश से विलुप्त हो चुके हैं। उन्हें केवल अपनी क्षुद्र इच्छाओं की पूर्ति, अपने अहंकार के पोषण से मतलब है। उनकी हरकतें, उनका व्यवहार, उनकी वाणी, सब कुछ मूर्खतापूर्ण, अपरिपक्वता और विनाशकारी प्रवृत्तियों से भरा हुआ है। उनकी इमैच्योरिटी, उनकी अज्ञानता, उनके दूषित अंतःकरण का प्रतिबिंब है, जो अब समस्त संसार को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उन्हें लगता था कि वे तुम्हें अपनी चालों में फंसा लेंगे, परंतु वे भूल गए कि तुम मेरी छत्रछाया में हो सकता है मेरे बच्चे, तुमने अपने अधिकारों की, अपनी सत्य की, अपने सम्मान की मांग रखी हो, और तुम्हारी मांगे वे 100% जायज हैं। वे धर्म और न्याय पर आधारित हैं। तुमने कोई भी ऐसी अनुचित, ऐसी अधार्मिक, ऐसी समाज विरोधी बात नहीं की जिसे कोई भी सभ्य समाज अस्वीकार कर दे। तुम्हारी कोई भी ऐसी मांग नहीं है जो मानवता के मूल्यों के विपरीत हो। तुम एक सामाजिक प्राणी हो, और तुम्हारी जो मांगे हैं वे ऐसी हैं जिन्हें सुनकर समाज का प्रत्येक न्याय प्रिय व्यक्ति, प्रत्येक सत्यनिष्ठ आत्मा न केवल हाँ कहेगी, अपितु उसे सहर्ष स्वीकार कर उसे पूर्ण समर्थन देगी। तुम्हारी मांगों को ब्रह्मांडीय स्वीकृति प्राप्त है मेरे बच्चे। तुम्हारे ऊपर मेरे लाल देवदूतों की, एंड्स की, अगणित दिव्य सत्ताओं की ब्लेसिंग्स बरस रही हैं। तुम्हारे मस्तक पर उनका स्नेहिल स्पर्श है। तुम्हारे पथ पर उनके आशीर्वाद के पुष्प बिछे हैं। तुम्हारे पूर्वज, वे पुण्यात्माएं, वे दिव्य शक्तियां जो तुम्हारे कुल की रक्षा करती हैं, वे सब तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं, तुम्हारी विजय के लिए प्रार्थना कर रही हैं। उनकी सम्मिलित ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच का निर्माण कर रही है। तो अपने हृदय से, अपनी आत्मा से थैंक यू गॉड, धन्यवाद परमात्मा कहकर उस परम शक्ति का आभार व्यक्त करो, और इस चैनल को, जो मेरी वाणी तुम तक पहुंचा रहा है, उसे सब्सक्राइब कर ज्ञान के इस प्रवाह को अनवरत बहने दो। यहाँ जो ऊर्जा स्पष्ट रूप से उभर रही है, वह उन थर्ड पार्टी, उन विघ्नकारी शक्तियों, उन षड्यंत्रकारी दुष्टों को लेकर है, जो अब रिवर्स डेथ अर्थात अपने ही कर्मों के प्रतिफल से उत्पन्न विनाश की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ये वही लोग हैं मेरे बच्चे, जिन्होंने आज तक तुम्हारे पवित्र जीवन में, तुम्हारे निर्मल मन में केवल गंदगी फैलाई है, केवल विष घोला है। उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध घृणित खेल खेले हैं। उन्होंने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा है। उन्होंने तुम्हारे पतन के लिए निकृष्टतम षड्यंत्र रचे हैं। तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारी सरलता का, तुम्हारी करुणा का उन्होंने बार बार उपहास उड़ाया है। तुम जो एक सच्चे, सीधे, निष्कपट हृदय से जीने वाले व्यक्ति थे, जो लोगों के साथ छल कपट से रहित होकर प्रेम और विश्वास से जुड़ते थे, तुम्हारी इसी पवित्रता का, तुम्हारी इसी उदारता का इन अधम लोगों ने गलत और नाजायज फायदा उठाया है। उन्होंने तुम्हें आघात पहुंचाया है, तुम्हारी आत्मा को चोटिल किया है, तुम्हें धोखे के गहरे अंधकार में रखा है। परंतु अब जब उनकी सारी औकात, उनकी सारी वास्तविकता, उनका घिनौना सत्य सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारे समक्ष प्रकट हो गया है, जब तुम उनकी प्रत्येक चाल को, उनके प्रत्येक झूठ को, उनके प्रत्येक षड्यंत्र को देखने और समझने लग गए हो, तो उन्हें अब असहनीय क्रोध आ रहा है। उन्हें यह पीड़ा सता रही है कि अब हम क्या करें। हमारी तो सारी पोल पट्टी खुल गई है, हमारे सारे मुखौटे नोच लिए गए हैं, हमारे पापों के पर्दे फाश हो रहे हैं। और इसी बौखलाहट में, इसी हताशा में वे अब और अधिक आक्रामक और अधिक हिंसक हो गए हैं। गुस्से में वे अपना संतुलन खो बैठे हैं मेरे बच्चे। वे समझ नहीं पा रहे कि उनके पैरों तले की जमीन खिसक चुकी है, उनका समय समाप्त हो चुका है। तो देखो मेरे प्रिय, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, तुम लोगों के लिए जो सर्वोच्च दिव्य मार्गदर्शन है, जो स्वयं मेरे द्वारा प्रेषित किया जा रहा है, वह यह है कि तुम्हारे जीवन में, वर्तमान समय में
जो भी दृश्य, जो भी परिस्थिति, जो भी चुनौती बन रही है, मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वह कहाँ है, क्या है और कितनी विकट है। वह तुम्हारे घर की चारदीवारी में हो सकती है, तुम्हारे कर्म क्षेत्र में, तुम्हारे स्कूल या कॉलेज में, या समाज के किसी भी कोने में। यदि तुम ऐसे किसी भी नकारात्मक, कष्टकारी या भयावह परिदृश्य का सामना कर रहे हो, तो वहां तुम्हारे लिए जो अडिग दिव्य निर्देश है वह ये यहोवा है कि तुम्हें मैदान छोड़कर, रणभूमि त्याग कर कदापि नहीं भागना है। तुम मेरे बच्चे, तुम अत्यंत शक्तिशाली, असीम ऊर्जावान और एक महान दिव्य आत्मा हो। तुम साधारण नहीं हो, तुम असाधारण हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है, समुद्रों को सुखा सकती है और ब्रह्मांड की गति को बदल सकती है। तुम्हें मैदान छोड़कर नहीं भागना है, क्योंकि भागना कायरों का काम है और तुम एक वीर योद्धा हो, एक अजय सेनानी हो। जो गलत है, जो अधर्म है, जो अन्याय है, उसे परमात्मा, मैं स्वयं अपने विधान से, अपने चक्र से, अपनी शक्ति से ठीक करूंगी। तुम्हें केवल अपने सत्य पर, अपने धर्म पर, अपने आत्मसम्मान पर अडिग रहना है। बस तुम जो हो, यदि बात तुम्हारे मान पर, तुम्हारे आत्मसम्मान पर, तुम्हारी इज्जत पर, तुम्हारी गरिमा पर आती है, तो तुम्हें मौन नहीं रहना है। तब तुम्हें सिंह की भांति गर्जना करनी है। तब तुम्हें अपने सत्य की तलवार उठानी है। परंतु यदि कोई छोटी मोटी तुच्छ बातें हो, तो तुम्हें शांत बने रहना है, धैर्य का कवच धारण करना है और अपने काम में, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। यदि कोई तुम्हारे पवित्र नाम को कलंकित करने का प्रयास करे, तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाए, तुम्हारी आत्मा को कुचलने का दुस्साहस करे, तो ही तुम्हें अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करना है, अपनी वाणी से सत्य का शंखनाद करना है। अन्यथा तुम्हें शांत रहना है, अपने भीतर की शांति को बनाए रखना है और अपने कर्म पथ पर अविचल रहना है। यह सर्वोच्च दिव्य मार्गदर्शन है। इसे अपने हृदय में अंकित कर लो। तो अभी इसी क्षण कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं अजय हूँ। बहुत से लोगों के मन में, मेरे बच्चों के हृदय में यह प्रश्न उठ रहा होगा, यह दुविधा उत्पन्न हो रही होगी कि क्या हम इस स्थान को, इस परिस्थिति को, इस चुनौती को छोड़कर कहीं और चले जाएं? क्या हम इस युद्ध से पलायन कर जाएं? तो देखो मेरे प्रिय, जो डरपोक होते हैं, जो कायर होते हैं, जिनके हृदय में साहस का अभाव होता है, वही मैदान छोड़कर भागते हैं। और तुम मेरे बच्चे, तुम उन डरपोक, कायर और भगोड़े लोगों में से कदापि नहीं हो। तुम सिंह की संतान हो, तुम शक्ति के अंश हो। तो मैदान छोड़कर तुमने किसी भी कीमत पर नहीं भागना है। यह यहाँ पर मैं, तुम्हारी माँ काली, स्वयं तुम्हें आदेश दे रही हूँ। यही तुम्हारे लिए अमोघ दिव्य मार्गदर्शन है, क्योंकि वह तेज है, तीसरी शक्ति, वह नकारात्मक ऊर्जा, वह षड्यंत्रकारी तत्व अब अपने कर्मों के जाल में फंसकर उल्टी दिशा में अपने विनाश की ओर बढ़ चुका है। और उसे एक ऐसा भारी, ऐसा कठोर, ऐसा अकाट्य कर्म फल मिलेगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। उसने जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदा था मेरे बच्चे, वह अज्ञानी यह नहीं जानता था कि उस गड्ढे की गहराई इतनी अधिक है कि वह स्वयं उसमें समा जाएगा। वह थर्ड पार्टी, वह दुष्ट शक्ति इतनी अधिक गिर चुकी है, उसने इतने पाप कर्म किए हैं, इतने गड्ढे दूसरों के लिए खोदे हैं, इतने षड्यंत्र रचे हैं कि अब उसे यह भी स्मरण नहीं रहा कि इन अनगिनत गड्ढों में से किसी एक में, या शायद सभी में, उसे स्वयं ही दफन होना है। वे मूर्ख यह सोच रहे हैं कि तुम भयभीत होकर भागने वाले इंसान हो, तुम उनकी धमकियों से डर जाओगे, परंतु वे यह नहीं जानते कि तुम भागने वालों में से नहीं, तुम तो शत्रुओं को उनके ही खोदे गड्ढों में दफन करने वालों में से हो। तुम विनाशक नहीं, तुम संहारक हो, अधर्म का संहारक। तो तुम्हारी जो भी स्थिति हो, चाहे कितनी भी विकट क्यों न लगे, तुम्हें मैदान छोड़कर तिल भर भी विचलित नहीं होना है। तुम्हारे लिए यह सर्वोच्च, अति सर्वोच्च, सर्वोच्च से भी सर्वोच्च, हाईली डिवाइन गाइडेंस है। यह स्वयं महाशक्ति का आदेश है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आकाश फट पड़े या पृथ्वी धंस जाए, यदि बात तुम्हारे मान सम्मान पर, तुम्हारी आत्मा की पवित्रता पर आती है और कोई तुम्हें डराने धमकाने का, तुम्हें झुकाने का दुस्साहस करता है, तो तुम्हें वहाँ वज्र की भांति अडिग खड़े रहना है, अपनी छाती ठोककर,
सिंह की भांति निर्भीक होकर उनके सम्मुख खड़े रहना है। उन्हें एक कठोर, एक अंतिम चेतावनी दे दो कि अब बहुत हो चुका, अब सहनशीलता की सीमा समाप्त हो चुकी है, अब उनके पापों का प्रायश्चित करने का समय आ गया है। यह ऊर्जा, यह संकल्प तुम्हारे भीतर ज्वालामुखी की भांति धधकना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में अपने पूरे साहस के साथ उद्घोष करो, मैं डरपोक इंसान नहीं हूँ, मैं महाकाली का वीर पुत्री हूँ। और इस संदेश को, इस दिव्य वाणी को अपने प्रत्येक प्रियजन तक, प्रत्येक सत्य के खोजी तक शेयर अवश्य करो, ताकि वे भी इस प्रकाश से आलोकित हो सकें। भविष्य में मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सब कुछ केवल अच्छा नहीं अपितु सर्वोत्तम होगा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अद्भुत संतुलन स्थापित होगा जैसा तुमने कभी अनुभव नहीं किया होगा। यह ऊर्जा, यह दिव्य तरंग तुम्हारी ओर तीव्र गति से आ रही है। जो खुशियां, जो उत्सव, जो आनंद उन्होंने तुम्हारे जीवन से रोकने का, छीनने का प्रयास किया था, वे सभी खुशियां, वे सभी उत्सव, वे सभी आनंद अब सहस्त्रों गुना होकर तुम्हारे जीवन में वापस लौटेंगे। वे तुम्हारे आंगन में उत्सवों के दीप जलाएंगे, वे तुम्हारे हृदय में आनंद के झरने प्रवाहित करेंगे। यह ऊर्जा मैं यहाँ स्पष्ट रूप से तुम लोगों के लिए अनुभव कर रही हूँ। यह मेरे हृदय से निकलकर तुम्हारे हृदय तक पहुँच रही है। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर न्याय के देवता छायापुत्र शनिदेव की कृपा तो है ही, साथ ही माया के स्वामी, आकस्मिक धन और सफलता के प्रदाता राहु देव की विशेष ब्लेसिंग्स होने वाली हैं। तुम्हारे ऊपर अपार, अकल्पनीय, अतुलनीय धन की वर्षा होने वाली है। यदि तुम किसी नए कार्य को लेकर, किसी नई योजना को लेकर, किसी बड़े सपने को लेकर सोच विचार कर रहे थे, तो अब सोचने का समय समाप्त हुआ। अब उस पर सिंह की भांति झपट्टा मारकर एक्शन लेने का, उसे क्रियान्वित करने का समय है। तुम्हें इतना धन, इतना वैभव, इतनी संपत्ति प्राप्त होने वाली है कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। तुम्हारी तिजोरियां रत्नों से भर जाएंगी, तुम्हारे भंडार अन्न धन से लबालब हो जाएंगे। एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक, एक अभूतपूर्व सफलता, एक शानदार कामयाबी तुम लोगों को मिलने वाली है, जो तुम्हारे नाम को अमर कर देगी। तुम पूर्णता की ओर, अपनी आत्मा की उच्चतम संभावनाओं की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारी आत्मा में मेरे बच्चे दिव्य प्रकाश का, आत्मज्ञान का, सूर्य के समान तेज का उदय हो चुका है। देखो, जब तुम्हारे जन्म चक्र में, तुम्हारी कुंडली में तुम्हारा चंद्रमा, जो मन का, भावनाओं का और आंतरिक शांति का कारक है, वह जब संतुलित होता है और जब कोई भी व्यक्ति दी वर्ल्ड की ऊर्जा में, अर्थात पूर्णता और ब्रह्मांडीय चेतना की ऊर्जा में आता है, तो चमत्कार घटित होते हैं। और विशेषकर जब चंद्रमा और मंगल, ये दो शक्तिशाली ग्रह एक साथ आते हैं, तो वे लक्ष्मी नारायण योग का, अर्थात अतुलनीय धन संपत्ति और सौभाग्य के योग का निर्माण करते हैं। मंगल, जो साहस, पराक्रम और ऊर्जा का प्रतीक है, और चंद्रमा, जो मन और समृद्धि का द्योतक है, जब ये दोनों शुभ स्थिति में एकत्रित होते हैं, तो वे जीवन में लक्ष्मी का, धन का, ऐश्वर्य का ऐसा महायोग बना देते हैं जो समस्त अभावों को मिटा देता है रे। तो यहाँ मेरे बच्चे, तुम इस समय द वर्ल्ड की सर्वोच्च ऊर्जा में स्थित हो, और तुम्हारे मंगल की स्थिति, तुम्हारे चंद्रमा की स्थिति, तुम्हारे जन्म चक्र में आकाश की भांति निर्मल और सूर्य की भांति तेजस्वी हो रही है। तुम पूर्णता की, सफलता की और आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो। जो भी वर्तमान परिदृश्य है, जो भी कठिन सीन तुम्हारे समक्ष उपस्थित है, तुम्हें उससे तिल मात्र भी विचलित नहीं होना है। तुम्हें कदापि हार नहीं माननी है। अपने जीवन में, अपने कर्म पथ पर तुम्हें निर्भीकता पूर्वक, साहस पूर्वक और अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। कोई भी शत्रु, कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी दुष्ट आत्मा तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती, क्योंकि तुम स्वयं महाशक्ति की छत्रछाया में हो। मेरा अभेद्य कवच तुम्हारे चारों ओर है। मेरी दिव्य सेनाएं तुम्हारी रक्षा कर रही हैं, और जो भी ऐसे नीच, ऐसे पतित, ऐसे थर्ड क्लास, ऐसे गंदे और घृणित किस्म के लोग हैं जो तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको स्वयं ईश्वर, स्वयं परमात्मा, उनकी असली जगह, उनके कर्मों का उचित दंड
अवश्य दिखाएंगे, क्योंकि तुमने मेरे बच्चे कभी किसी के साथ जानबूझकर गलत नहीं किया। तुमने कभी किसी को अकारण नीचे नहीं दिखाया। तुमने कभी किसी का अहित नहीं चाहा। तुम तो केवल अपने हक की, अपने सत्य की, अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए यह धर्म युद्ध लड़ रहे हो। तुमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया है, इसलिए न्याय तुम्हारे पक्ष में होगा। तो कुछ ऐसी अप्रिय स्थितियां, कुछ ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां तुम्हारे शत्रुओं द्वारा, तुम्हारे विरोधियों द्वारा उत्पन्न की जा सकती हैं। वे हॉस्टिलिटीज अर्थात शत्रुतापूर्ण व्यवहार, घृणास्पद वातावरण बनाने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसा इसलिए मेरे बच्चे, क्योंकि उनका मन, उनकी बुद्धि, उनका विवेक पूरी तरह से बिगड़ चुका है। उनका चंद्रमा, जो मन की शांति का प्रतीक है, वह पूरी तरह से दूषित और अस्त व्यस्त हो चुका है। उनका वंश अर्थात उनके संस्कार और उनकी प्रवृत्ति भी विकृत हो चुकी है। इसलिए वे इतने आवेश में, इतने उन्माद में, इतने क्रोध में आ चुके हैं कि उन्हें सही गलत का कोई भेद नहीं रहा। जब भी किसी इंसान का चंद्रमा और वंश ये दोनों बिगड़ जाते हैं, तो वह इंसान पशुवत व्यवहार करने लगता है। वह हमेशा लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, गुंडागर्दी और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाली गतिविधियों में लिप्त रहता है। वह सामने से ऐसी गंदी, ऐसी अभद्र, ऐसी उत्तेजक बातें बोलता है ताकि अगले व्यक्ति को उकसाया जा सके, उसे क्रोधित किया जा सके और फिर वह उस स्थिति का लाभ उठा सके। वे इसी प्रकार की नकारात्मक, विध्वंसक और अशांतिपूर्ण चीजों को निरंतर उत्पन्न करते रहते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा अंधकार से भर चुकी है। तो यहाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक अत्यंत कठोर, एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दूं। तुमने बहुत तमीज से, बहुत सभ्यता से, बहुत धैर्य से, बहुत ही शिष्ट और मर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी ओर से उन्हें एक अंतिम और स्पष्ट चेतावनी दे देनी है। उन्हें बता देना है कि उनकी सीमा क्या है, और यदि वे उस सीमा का उल्लंघन करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। और यह चेतावनी देने के पश्चात तुम्हें अपने आप को शांत करके अपने कार्यों में, अपने ध्यान में, अपनी साधना में मग्न होकर बैठ जाना है। तुम्हें उनके निम्न स्तर पर उतरकर उन्हीं की भाषा में उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र होगी। तुम्हारा मौन ही उनकी सबसे बड़ी हार होगी। वी, तुम्हारे एंजल्स, तुम्हारे दिव्य सहायक, तुम्हारे अदृश्य रक्षक, वे तुमसे कह रहे हैं कि तुम यह हो, तुम वह दिव्य ज्योति हो, तुम वही आंखों वजेय आत्मा हो। तुम्हारे ऊपर अनंत दिव्य शक्तियों का, स्वयं परमात्मा का अखंड आशीर्वाद है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे, तुम एक डिवाइन बीइंग हो, तुम एक दिव्य प्राणी हो, तुम स्वर्ग से उतरी हुई एक पवित्र आत्मा हो। तुम कोई आलतू फालतू, साधारण या महत्वहीन व्यक्ति नहीं हो। तुम एक स्पेशल बीइंग हो। तुम एक विशेष इंसान हो जिसे एक महान उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर भेजा गया है। तुम एक ऐसी शक्तिशाली, ऐसी तेजस्वी, ऐसी चुंबकीय ऊर्जा को अपने भीतर धारण करते हो जिसकी तुलना सूर्य के प्रकाश से भी नहीं की जा सकती। एक ऐसी ऊर्जा जिसके संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति या तो पवित्र हो जाता है, या यदि वह दुष्ट है तो भस्म हो जाता है। तुम्हारे भाव वे सदैव पवित्र और उज्जवल होते हैं, और वे भी दूसरों के कल्याण के लिए, उनके हित के लिए होते हैं, कभी किसी के अहित के लिए नहीं। मेरे बच्चे, तुम सत्य के मार्ग पर, धर्म के पथ पर, एथिक्स एंड मोरालिटी के सिद्धांतों का निष्ठा पूर्वक पालन करने वाले इंसान हो। और जहाँ पर एथिक्स, मोरालिटी और धर्म की बात आ जाती है, तो वहाँ पर जो भी कर्म किए जाते हैं, जो भी निर्णय लिए जाते हैं, वे सदैव सामाजिक हित में, लोक कल्याण में और मानवता के उत्थान में जाते हैं। वे कभी भी व्यक्तिगत स्वार्थ या क्षुद्र लाभ के लिए नहीं होते। ऐसी ही दिव्य, ऐसी ही सात्विक, ऐसी ही उदात्त ऊर्जा मुझे यहाँ तुम्हारी आभा में स्पष्ट रूप से दिख रही है। और जब किसी इंसान की ऊर्जा इतनी अधिक मोरालिटी बेस्ड, इतनी अधिक एथिक्स बेस्ड, इतनी अधिक धर्मपरायण होती है, तो वहाँ पर स्वयं ईश्वर, स्वयं परमात्मा, स्वयं महाशक्ति उनका हाथ पकड़कर उनका साथ देते हैं और उन्हें प्रत्येक संकट से, प्रत्येक शत्रु से, प्रत्येक बाधा से प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो अगर तुम अपने सत्य पर, अपने धर्म पर,
अपने आत्मसम्मान के इस युद्ध क्षेत्र में, इस कुरुक्षेत्र में अडिग रहे, डटे रहे, वीर रहे, विचलित नहीं हुए, तो स्वयं ईश्वर, मैं स्वयं तुम्हारी सारथी बनकर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी, तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हारी विजय सुनिश्चित करूंगी। तुम्हें यह मैदान, यह रणभूमि किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना है। तुम्हें किसी से भी, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न प्रतीत होता हो, तिल मात्र भी डरने की, घबराने की या संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सत्य के साथ है उसके साथ स्वयं परमात्मा है। यहाँ जो भी पापी लोग हैं, जो भी अधर्मी हैं, जो भी षड्यंत्रकारी हैं, तुम्हारे जीवन में उनके पापों के पर्दे अब एक एक करके फाश होने वाले हैं। उनके काले कारनामे, उनके घिनौने रहस्य, उनकी दुष्टताएं अब सूर्य के प्रकाश की भांति सबके सामने प्रकट होने वाली हैं। और इसी कारण वे बुरी तरह से डरे हुए हैं, वे भय से कांप रहे हैं, उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। मेरे बच्चे, उनके असली कारनामे, उनके द्वारा किया गया एक एक कुकर्म, एक एक पाप अब शीघ्र ही समस्त संसार के समक्ष उजागर होगा और उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। एक्चुअली मेरे बच्चे, वे तुम्हारी हिम्मत को, तुम्हारे अदम्य साहस को, तुम्हारी अटूट निष्ठा को, तुम्हारी दिव्य शक्ति को देखकर बुरी तरह से डरे हुए हैं, भी आतंकित ही हैं। वे यह सोचते थे, उनकी यह मूर्खतापूर्ण धारणा थी कि हम इस इंसान को तो नितांत बेवकूफ, एकदम नासमझ और अत्यंत दुर्बल समझते थे। हो सकता है मेरे प्रिय, तुम इतना अधिक प्रेम, इतनी अधिक दया, इतनी अधिक करुणा, इतना अधिक भोलापन उनको दिखाते थे कि एक समय पर उन्होंने तुम्हें वास्तव में पागल, मूर्ख या दीनहीन ही समझ लिया था। उन्हें लगता था कि यह तो बेवकूफ है, यह तो मुफ्त में ही, बिना किसी काम के बस यूं ही बैठा रहता है, इसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मतलब तुम्हारा जो वह अनकंडीशनल, निस्वार्थ और असीम प्रेम था, तुम्हारा जो वह सच्ची, निष्कपट और पवित्र सच्चाई से लोगों के साथ उठने बैठने और जुड़ने का स्वाभाविक भाव था, इन नीच, अधम और कृतज्ञ लोगों ने उसका केवल और केवल मिसयूज किया है, उसका घोर दुरुपयोग किया है, उसका गलत और नाजायज फायदा उठाया है। और अब जब तुम उनको वह झूठा प्रेम, वह बनावटी सम्मान, वह अनावश्यक महत्व नहीं देते हो, जब तुम उनकी उपेक्षा करते हो, जब तुम उन्हें उनकी औकात दिखाते हो, तो वही चीज, तुम्हारा यह परिवर्तित व्यवहार उन्हें कांटे की तरह चुभता है, उन्हें अत्यंत पीड़ा देता है, क्योंकि वे तो माइंडेड गेम खेलने वाले धूर्त और चालाक लोग हैं। मतलब वे हर रिश्ते को, हर भावना को केवल अपने स्वार्थ के तराजू पर तौलते हैं। वे दिमागी गेमर हैं, वे शतरंज के खिलाड़ी हैं जो हर चाल अपनी जीत के लिए चलते हैं। और तुम मेरे बच्चे, तुम तो हृदय से जीने वाले, भावनाओं को समझने वाले और प्रेम को सर्वोपरि मानने वाले इंसान थे। एक केयरिंग, एक प्रेमपूर्ण, एक स्नेहिल कनेक्शन कुछ लोगों के जीवन में आ रहा है मेरे बच्चे। कुछ लोग जो अभी तक अविवाहित हैं, जो अकेलेपन का अनुभव कर रहे हैं, उनके जीवन में एक ऐसे नए, एक ऐसे अद्भुत, एक ऐसे दिव्य पार्टनर की एंट्री हो रही है जो तुम्हें बहुत अधिक प्रेम देगा, तुम्हारा सम्मान करेगा और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। एक ऐसे जीवन साथी के रूप में जिसके साथ तुम अपना शेष जीवन अत्यंत सुख, शांति और आनंद के साथ व्यतीत करोगे। एक ऐसी पवित्र और गहरी ऊर्जा यहाँ पर मुझे स्पष्ट रूप से कुछ भाग्यशाली आत्माओं के लिए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो सर्वोच्च, जो अति महत्वपूर्ण, जो हाईली डाउनलोडेड संदेश मुझे देवदूतों की ओर से, दिव्य शक्तियों की ओर से और स्वयं परमात्मा की ओर से प्राप्त हुआ है, वह यही है कि तुमने मेरे बच्चे अपना मैदान, अपनी रणभूमि, अपनी कर्म भूमि कदापि छोड़कर नहीं भागना है। कुछ भी हो जाए, चाहे प्रलय ही क्यों ना आ जाए, तुम्हें अपना स्थान नहीं छोड़ना है, अपने सत्य पर अडिग रहना है। कुछ लोग तुम्हारे आसपास, तुम्हारे इर्द गिर्द इस समय ऐसे भी आ रहे होंगे या आने का प्रयास कर रहे होंगे जो दोहरी मानसिकता के, दो मुंहे सांप की तरह अवसरवादी प्रवृत्ति के हो सकते हैं। वे तुम्हें भी अपना फेवर, अपनी सहानुभूति, अपनी मित्रता दिखाते होंगे और तुम्हारे विरोधियों के, तुम्हारे शत्रुओं के भी प्रिय बनने का नाटक करते होंगे।
इनमें से कुछ तुम्हारे तथाकथित मित्र हो सकते हैं। ये तीनों हैं, कुछ तुम्हारे मित्रों के भी मित्र हो सकते हैं। और कुछ तुम्हारे शत्रुओं के भी मित्र या चापलूस हो सकते हैं। मतलब ऐसे कुछ धूर्त, मक्कार और अविश्वसनीय लोग तुम्हारे जीवन में घुसपैठ करने का प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरे बच्चे तुम्हें अत्यंत सावधानी बरतनी है और उनसे बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल सीधे और थोड़े कठोर शब्दों में बात करनी है। उनको वह आईना, वह दर्पण तुमने अवश्य दिखाना है जिसमें उन्हें अपना असली दोगला चेहरा दिखाई दे। उनसे पूछना है कि जहाँ तुम गलत हो, जहाँ तुम अधर्म का साथ दे रहे हो, वहाँ तुम्हें किस चीज का लालच है, किस स्वार्थ के वशीभूत होकर तुम यह दोहरा खेल खेल रहे हो। तो ऐसे लोगों को भी मेरे बच्चे तुमने आईना दिखाने की, उन्हें उनकी औकात बताने की और उन्हें अपने जीवन से दूर करने की सख्त आवश्यकता है। अगर ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में घुस आए हैं और तुम्हारे साथ झूठी हमदर्दी दिखाकर तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें स्पष्ट रूप से बता दो कि तुम्हें उनकी इस बनावटी सिंपैथी की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें पता है कि अगर तुम सही हो तो तुम्हें सही का साथ देना चाहिए। यह सहानुभूति का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। यह सिंपैथी गेनर, यह दया के भिखारी हमें कदापि स्वीकार्य नहीं है। हमारे पास मेरे बच्चे, तुम्हारे पास ऑलरेडी पहले से ही अपने आप में सब कुछ है। आत्मबल, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और परमात्मा का आशीर्वाद। हमें बाहर से किसी की झूठी सिंपैथी या कृत्रिम साहस की कोई आवश्यकता नहीं है। यह ऊर्जा, यह स्वाभिमान यहाँ पर मुझे तुम्हारी आभा में प्रचंड रूप से दिखाई दे रही है। तुम एक ऐसे शक्तिशाली चुंबक की तरह बनो मेरे बच्चे, और तुम जो कुछ भी चाहते हो, जो भी तुम्हारी अभिलाषा है, उसे अपनी ओर प्रबलता से आकर्षित करो। तो यहाँ मैं देख रही हूँ तुम ऑलरेडी पहले से ही एक ऐसे दिव्य और शक्तिशाली मैग्नेट, एक ऐसे आकर्षण के केंद्र बन चुके हो कि लोग, परिस्थितियां और अवसर तुम्हारी ओर स्वतः ही खींचे चले आ रहे हैं। वह बात अलग है मेरे बच्चे कि तुम अब हर किसी को, विशेषकर नकारात्मक और स्वार्थी लोगों को, अपने जीवन में, अपनी ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति न दो। वह तुम्हारी अपनी इच्छा है, तुम्हारा अपना विवेक है, तुम्हारा अपना निर्णय है। परंतु तुम्हारी ओर से जो लोग, जो सकारात्मक ऊर्जाएं, जो शुभ अवसर आ रहे हैं, वे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तुम एक ऐसे प्रखर चुंबक बन रहे हो जिसकी वाइब्रेशन, जिसकी फ्रीक्वेंसी अत्यंत उच्च, अत्यंत दिव्य और अत्यंत शक्तिशाली है। देखो मेरे बच्चे, जो लोग हायर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में, उच्च आध्यात्मिक स्पंदनों में रहते हैं, वे लोग हमेशा पॉजिटिविटी को, सकारात्मकता को, एबंडेंस को, प्रचुरता को, प्रेम को, आनंद को और हर शुभ चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वे धन को, संपत्ति को और समृद्धि को सहज ही आकर्षित करते हैं। वे एक सेल्फ, अपने सच्चे आत्म स्वरूप में, अपनी आत्मा की दिव्यता में स्थित रहते हैं। वे अपनी इज्जत, अपने मान सम्मान, अपनी गरिमा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं और किसी भी कीमत पर उससे समझौता नहीं करते। और वहीं पर जो लो कैटेगरी के, निम्न श्रेणी के, या यूं कहूं कि लो वाइब्रेशन के, निम्न आध्यात्मिक स्पंदनों के लोग होते हैं, वे हमेशा डाउन कैटेगरी के, निकृष्ट श्रेणी के, अधार्मिक और पाप कर्म करने में ही लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई सच्चा सुख, कोई स्थायी शांति, कोई रुपया पैसा, धन संपत्ति या मान सम्मान उनके रास्ते में नहीं आता। वे सदैव अभाव, अशांति और अंधकार में ही भटकते रहते हैं। जो लोअर नेगेटिव लोग होते हैं, वे अपनी ही बनाई हुई नकारात्मक वाइब्रेशन की जेल में कैद रहते हैं। और जो तुम्हारे हेटर्स हैं, जो तुम्हारे शत्रु हैं, जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, उनका मनी और फाइनेंस, उनकी धन संपत्ति और आर्थिक स्रोत भी अब शीघ्र ही ब्लॉक होने वाला है, अवरुद्ध होने वाला है। उनके साथ अब कुछ न कुछ ऐसी अप्रत्याशित, ऐसी विनाशकारी घटनाएं घटित होने लगेंगी कि उनका सारा मनी फाइनेंस, उनकी सारी आर्थिक स्थिरता ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी, क्योंकि वे इस समय अत्यंत तीव्र और घोर नेगेटिव वाइब्रेशन में, नकारात्मक ऊर्जा के भयंकर भंवर में फंसते जा रहे हैं। आज तक जो भी उन्हें थोड़ी बहुत सक्सेस, थोड़ी बहुत सफलता या जीवन में उछाल का, प्रगति का जो भी कुछ अंश मिल रहा था,
वह पाप वास्तव में तुम्हारे शुभ कर्मों का, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का या तुम्हारे पुण्य प्रताप का ही अप्रत्यक्ष फल था, जो उन्हें किसी न किसी रूप में प्राप्त हो रहा था। परंतु इन मूर्खों ने, इन कृतघ्नों ने तुम्हारे ही कर्मा का, तुम्हारी ही ऊर्जा का, तुम्हारे ही पुण्य का दुरुपयोग करके तुम्हें ही नीचा दिखाने का, तुम्हें ही पराजित करने का, तुम्हें ही कष्ट पहुंचाने का घृणित प्रयास किया है। तो यहाँ पर मेरे बच्चे, डिवाइन स्वयं परमात्मा की शक्ति उन्हें अब स्पॉइल करने में, उनके पतन का मार्ग प्रशस्त करने में पूरी तरह से लग जाएगी। जैसे जैसे उनके वाइब्रेशन, उनके स्पंदन और अधिक नेगेटिव होते जाएंगे, माइनस, शून्य से भी नीचे पाताल की गहराइयों तक पहुंचते जाएंगे, और वे ऑलरेडी पहले से ही हो चुके हैं। उनके वाइब्रेशन अत्यंत निम्न स्तर पर, डाउन पर आ चुके हैं, माइनस। अब तुम स्वयं अपनी आंखों से देखोगे मेरे बच्चे कि वे अपने जीवन में कितने हताश, कितने निराश, कितने पराजित और कितने दयनीय अवस्था में, बहुत डाउन पर यहाँ पर आ जाएंगे। ऐसी स्पष्ट ऊर्जा भी यहाँ पर मुझे उनके दुर्भाग्य के रूप में दिखाई दे रही है। तुमने मेरे बच्चे ईश्वर पर, अपने आराध्य देव पर और मुझ पर, अपनी माँ काली पर अपना संपूर्ण, अपना अटूट, अपना अनन्य विश्वास बनाए रखना है। अपनी आस्था पर, अपनी भक्ति पर, अपनी श्रद्धा पर पूर्ण विश्वास रखना है। अपने परमात्मा में, उस एक सर्वोच्च सत्ता में अपनी चेतना को केंद्रित रखना है। अगर तुम्हारे मन में कभी कोई भय, कोई चिंता, कोई शंका या कोई निराशा उत्पन्न हो, तो तुमने तुरंत परमात्मा को, उस सर्वशक्तिमान को सर्वोपरि रखना है, उनका स्मरण करना है और अपने सारे भय, सारी चिंताएं उनके श्री चरणों में समर्पित कर देनी है। तुम्हें बिल्कुल भी तिल मात्र भी डरने की, घबराने की या विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा से ऊपर, उस परम पिता परमेश्वर से ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है। ईश्वर ही सर्वोपरि है, ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही शाश्वत है। जो लोग स्वयं को भगवान समझते हैं, अहंकार में चूर होकर दूसरों को तुच्छ समझते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, किसी का भी अकारण अपमान करते हैं, किसी की भी इंसल्ट करते हैं, किसी को भी पीड़ा पहुंचाते हैं, तो वहां पर मेरे बच्चे, परमात्मा सब कुछ देख रहे होते हैं। वे सर्वसाक्षी हैं, वे अंतर्यामी हैं। तो ऐसे अहंकारी, ऐसे अधर्मी, ऐसे दुष्ट लोगों को स्वयं ईश्वर अपने न्याय विधान से उचित समय पर कठोर सबक सिखाएंगे। तुम केवल अच्छे, पवित्र और सकारात्मक शब्दों का उपयोग करो। तुम केवल अच्छे, शुभ और पुण्य कर्म करो। अगर हो सकता है कि कभी अत्यंत क्रोध में आकर या किसी के द्वारा अत्यधिक उकसाए जाने पर तुम कुछ अपशब्दों का, कुछ कठोर वचनों का इस्तेमाल कर भी बैठो, यद्यपि तुम्हारी सोच तो ऑलरेडी पहले से ही अच्छी और सात्विक है, तुम्हारे कर्मा भी शुद्ध और पवित्र हैं, परंतु फिर भी कहीं न कहीं अगर तुम थोड़ा बहुत गलत शब्दों का प्रयोग आवेश में आकर कर भी देते हो, उनका इस्तेमाल कर बैठते हो, तो वहां पर तुम्हें थोड़ा सा अपने आप को संतुलित करने का प्रयास करना है। अपने मन को, अपियाई अपनी वाणी को नियंत्रित करना है। अपने उस क्षणिक क्रोध में आकर जो गलत शब्द हैं, जो कटु वचन हैं, उनका तुमने यथासंभव इस्तेमाल नहीं करना है, उनसे बचने का प्रयास करना है, क्योंकि शब्द भी ब्रह्म हैं और उनका दुरुपयोग हमारी ऊर्जा को क्षीण करता है। बदलाव ही प्रकृति का, इस सृष्टि का शाश्वत और अपरिवर्तनीय नियम है मेरे बच्चे, और प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक परिस्थिति का, प्रत्येक व्यक्ति का बदलना निश्चित है, यह तय है। यदि तुम अपने मन को, माइंड, अपने शरीर को, बॉडी और अपनी आत्मा को, सोल, एक सीध में ले आते हो, उन्हें अलाइन कर देते हो, उनमें सामंजस्य स्थापित कर लेते हो, तो तुम देखोगे कि इससे तुम एक अद्भुत, एक गहरी, एक स्थायी मेंटल पीस में, मानसिक शांति की अवस्था में रहोगे। और जब तुम्हारा मेंटल पीस, तुम्हारी आंतरिक शांति में बनी रहेगी, तो फिर सारी चीजें, सारी परिस्थितियां, सारे लोग बहुत ही पॉजिटिव वे में, बहुत ही सकारात्मक और अनुकूल तरीके से तुम्हारे लिए कार्य करेंगी, तुम्हारे पक्ष में हो जाएंगी। अगर तुम कहीं पर, किसी पवित्र स्थान पर, किसी मंदिर में या फिर परमात्मा के, ईश्वर के, अपने आराध्य देव के मंदिर में जब तुम जाते हो, परमात्मा के उन पावन मंदिरों में जब तुम दर्शन पूजन के लिए जाते हो,
तो वहाँ पर से अगर तुम थोड़ी सी भी हवन कुंड में जो पवित्र भभूति होती है, जो यज्ञ की दिव्य राख होती है, अगर वह तुम श्रद्धा पूर्वक ले आओ और उसको प्रतिदिन अपने घर के पूजा मंदिर में पवित्र स्थान पर रखते हो और उसको प्रतिदिन थोड़ा सा अपने मस्तक पर, अपने आज्ञा चक्र पर उसका तिलक या टीका लगाते हो और थोड़ा सा अपनी जिह्वा पर, अपनी जुबान पर और अपने कंठ पर, अपने विशुद्ध चक्र पर लगाते हो, तो यह दिव्य भभूति, यह यज्ञ प्रसाद तुम्हें हमेशा शारीरिक रूप से स्वस्थ, हेल्दी और मानसिक रूप से प्रसन्न, फिट रखेगी। यह स्वयं ईश्वर कह रहे हैं, यह मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें यह छोटा सा परंतु अत्यंत प्रभावशाली कार्य अवश्य करना है। और अगर किसी कारणवश तुम मंदिर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, अपने घर के ही मंदिर में, अपने पूजा स्थल पर तुमने जो धूप बत्ती, जो अगरबत्ती या जो दीपक जलाना है, यदि संभव हो तो एक लंबी और मोटी धूप बत्ती बनाओ, उसे प्रज्वलित करो, भगवान जी की, अपने इष्ट देव की उससे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करो और जब वह धूप बत्ती जलकर समाप्त हो जाए तो उसकी जो पवित्र विभूति ने जो राख शेष बचती है, उसका भी तुम उसी प्रकार श्रद्धा और विश्वास के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि मेरे बच्चे, भाव में ही सब कुछ छुपा हुआ है, तुम्हारी श्रद्धा में ही सारी शक्ति निहित है। जैसे तुम्हारे भाव होंगे वैसी ही तुम्हें अनुभूति होगी, वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। तुम ये इमेजिन कर सकते हो, यह कल्पना कर सकते हो कि यह साक्षात ईश्वर के हवन कुंड की पवित्र विभूति है, यह यज्ञ भगवान का प्रसाद है, यह साईं बाबा की ऊदी है, या जो भी कुछ तुम मानना चाहो उस भाव से उसे ग्रहण करो। इस तरीके से तुम शुद्ध भावनात्मक रूप से, प्रेम और भक्ति से परमात्मा के साथ जुड़ करके उनसे कुछ भी मांग सकते हो, कोई भी कृपा प्राप्त कर सकते हो। आज का यह विशेष संदेश किसी ऐसे पर्सन के लिए, किसी ऐसी पुण्यात्मा के लिए आ रहा है जो बहुत अधिक दान पुण्य में, दूसरों की निस्वार्थ सेवा में विश्वास करता है, जो बहुत अच्छे, बहुत शुभ, बहुत सात्विक कर्मा करता है, जो अत्यंत दयावान, करुणामय और परोपकारी स्वभाव का है। तुम्हारे साथ मेरे बच्चे, ऐसे किसी पवित्र और उदार पर्सन की एनर्जी, ऊर्जा यहाँ पर पिक हो रही है, मुझे महसूस हो रही है। तुम एक बहुत ही काइंड हार्टेड, एक अत्यंत कोमल हृदय, एक दयालु और स्नेही व्यक्ति हो। तुम बहुत अधिक दान पुण्य करने में, दूसरों की सहायता करने में और जरूरतमंदों की सेवा करने में गहरा विश्वास रखते हो और इसे अपना परम कर्तव्य समझते हो। लोगों को अच्छा फील कराना, उनके चेहरों पर मुस्कान लाना, उनके दुखों को दूर करना तुम्हें बहुत अधिक पसंद है। इससे तुम्हें आत्मिक शांति और संतोष मिलता है। अगर बात आती है किसी की सहायता करने की, किसी दीन दुखी की मदद करने की, तो तुम सबसे आगे पहली पंक्ति में खड़े होते हो। तुम सबसे पहले बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के लोगों की सहायता करने में, उनके कष्टों को हरने में विश्वास रखते हो। तो मेरे बच्चे, तुम हाईली प्रोटेक्टेड हो, तुम सर्वोच्च रूप से सुरक्षित हो, तुम दिव्य शक्तियों द्वारा रक्षित हो, तुम हाईली ब्लेस्ड हो। तुम पर परमात्मा की और मेरी असीम कृपा और असंख्य आशीर्वाद बरस रहे हैं। और तुम्हारे साथ एक्चुअल में, वास्तव में तुम्हारे जो स्पिरिट गाइड्स हैं, तुम्हारे जो दिव्य मार्गदर्शक हैं, तुम्हारे जो सूक्ष्म शरीर के रक्षक देवदूत हैं, वे हर पल, हर क्षण तुम्हारे साथ चलते हैं। तुम्हारे आगे पीछे, दाएं बाएं एक अभेद्य सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करते हैं और वे तुम्हें निरंतर डिवाइन प्रोटेक्शन, दिव्य सुरक्षा और सही मार्गदर्शन प्रोवाइड करते हैं, तुम्हें उपलब्ध कराते हैं। तो अपने हृदय की गहराइयों से, कृतज्ञता के भाव से कमेंट सेक्शन में 888 आलिजे लिखकर, जो अनंत प्रचुरता और दिव्य सुरक्षा का प्रतीक है, इस संदेश को, इस दिव्य वाणी को प्रेम पूर्वक लाइक करो और इसे अपने जीवन में आत्मसात करो। लेकिन साथ ही साथ मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास, तुम्हारे परिवेश में इस प्रकार के कुछ नकारात्मक, ईर्ष्यालु और द्वेषपूर्ण लोग भी अवश्य होंगे।
चाहे वे अनफेमस ही सही, अर्थात बहुत प्रसिद्ध या महत्वपूर्ण न हो, परंतु जिनसे तुम्हारा कभी कभी या अक्सर आमना सामना होता रहा होगा, जो तुमसे, तुम्हारी खुशियों से, तुम्हारी प्रगति से कहीं न कहीं मन ही मन गहरी ईर्ष्या, जलन और द्वेष रखते हैं। उनको इस बात की तीव्र ईर्ष्या होती है कि तुम जीवन में इतना अच्छा क्यों कर रहे हो, तुम इतने सफल क्यों हो, तुम इतने प्रसन्न और संतुष्ट क्यों हो, जबकि वे स्वयं अपने जीवन में असफल, दुखी और कुंठित हैं। इस प्रकार के कुछ अत्यंत ईर्ष्यालु, नकारात्मक और विषैले लोग तुम्हारे आसपास, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में या तुम्हारे सामाजिक दायरे में हो सकते हैं, जो तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को देखकर जलते भुनते रहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति मुझे तुम्हारी ऊर्जा क्षेत्र के निकट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, मेरे बच्चे, जो बहुत अधिक क्रोध वाली, अत्यंत हिंसक और विनाशकारी ऊर्जा में हर समय रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हर समय उस व्यक्ति के सिर पर जैसे क्रोध का, हिंसा का या प्रतिशोध का खून सवार रहता है। हर समय जैसे कि वह व्यक्ति हर किसी का बुरा ही चाहता है, हर किसी को कष्ट पहुंचाने की ही सोचता रहता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो हर किसी की केवल बुराई करता है, निंदा करता है, पीठ पीछे षड्यंत्र रचता है, किसी न किसी को निरंतर कोई न कोई नुकसान पहुंचाता है, किसी न किसी को धोखा देता है, हर किसी से जो उससे थोड़ा भी बेहतर या सुखी है, उससे अकारण ही ईर्ष्या और द्वेष महसूस करता है। किसी से भी बेवजह लड़ाई झगड़े करना, ऊंची आवाज में चीखना चिल्लाना, गाली गलौज करना, अशांति फैलाना, इस तरह का कोई अत्यंत नकारात्मक और विक्षिप्त प्रकृति का व्यक्ति तुम्हारे आसपास, तुम्हारे जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में हो सकता है, जो तुम्हें, तुम्हारी शांति को और तुम्हारी प्रगति को बहुत बहुत अधिक ईर्ष्या की दृष्टि से देखता है, तुमसे जलता है, जो तुम्हारी प्रगति को, तुम्हारी सफलता को, तुम्हारी खुशियों को देखकर अत्यंत ईर्ष्यालु, कुंठित और दुखी होता है, जो तुम्हारी दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई तरक्की को, तुम्हारे उज्जवल भविष्य को सहन नहीं कर सकता, उसे देख नहीं सकता। इस प्रकार का कोई अत्यंत दुष्ट और नकारात्मक प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति तुम्हारे आसपास, तुम्हारे चारों ओर गुप्त रूप से या प्रकट रूप से घूम रहा है और तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करने का प्रयास कर रहा है। और मुझे यह भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है, मेरे बच्चे, कि तुम इस तरह की ईर्ष्यालु, नकारात्मक और विषाक्त ऊर्जा से, जो भी व्यक्ति या परिस्थिति ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करती है, उनसे तुम स्वाभाविक रूप से दूरी बनाकर रखना चाहते हो। तुम ऐसे लोगों के संपर्क में, उनकी काली छाया में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते हो। लेकिन यह कोई ऐसा व्यक्ति है, मेरे बच्चे, जिसके पास किसी प्रकार की ऑकल्ट पावर्स, कोई तांत्रिक सिद्धियां या कोई नकारात्मक शक्तियां भी हो सकती हैं। लेकिन वह सिद्धि, वह शक्ति उस व्यक्ति को किसी अच्छे, किसी शुभ, किसी कल्याणकारी कार्य के लिए या आत्म उन्नति के लिए दी गई थी, परंतु उस मूर्ख और दुष्ट व्यक्ति ने उसका घोर दुरुपयोग किया है। अपनी शक्तियों का प्रयोग दूसरों को हानि पहुंचाने, उन्हें वश में करने या उनका जीवन नष्ट करने के लिए किया है। तुम्हारे ऊपर बुरी नजर डालकर, तुम्हारे विरुद्ध तंत्र मंत्र का प्रयोग करके, अपनी उन निकृष्ट सिद्धियों का सहारा लेकर उस अधम व्यक्ति ने तुम्हारे ऊपर काले जादू टोने किए हैं। तुम्हारी तरफ निरंतर बुरी और नकारात्मक ऊर्जा डाली है। तुम्हारे प्रत्येक कार्य में, तुम्हारी प्रत्येक योजना में हर प्रकार से अड़चन डाली है, बाधाएं उत्पन्न करने की हर संभव कोशिश करी है। यह सारी घृणित चीजें, यह सारे कुकर्म, उस दुष्ट व्यक्ति द्वारा किए गए प्रत्येक पाप अब दैवीय ऊर्जा की, मेरी और समस्त देवगणों की पैनी नजर में हैं। दरअसल उस अज्ञानी व्यक्ति को इस बात का झूठा गुमान, मिथ्या अहंकार हो गया था कि वह अपनी इन तुच्छ सिद्धियों से किसी को भी नियंत्रित कर सकता है, किसी को भी झुका सकता है, किसी को भी नष्ट कर सकता है। यह कोई ऐसा नीच व्यक्ति है जिसने अपनी उन नकारात्मक सिद्धियों का सहारा लेकर बहुत सारे भोले भाले, निर्दोष और अच्छे लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया है, उन्हें अकारण कष्ट दिया है, बहुत सारे लोगों को असहनीय परेशानी में डाला है, उनके जीवन में अंधकार भर दिया है, बहुत सारे लोगों को अकेला, असहाय और निराश कर दिया है, उनके परिवारों को तोड़ा है, उनके रिश्तों में विष घोला है।
इस प्रकार की अत्यंत पतित और राक्षसी प्रवृत्ति के इस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रही है, जो किसी प्रेत आत्मा से भी अधिक भयावह है। उस व्यक्ति ने अपनी सिद्धियों का, अपनी शक्तियों का, अपने ज्ञान का केवल और केवल गलत, अधार्मिक और विनाशकारी प्रयोग किया है। उन निकृष्ट सिद्धियों का सहारा लेकर उसने तुम्हारे साथ भी बहुत गलत किया है। तुम्हें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से पीड़ा पहुंचाने का निरंतर प्रयास किया है। तुम्हें जीवन की ऊंचाइयों पर चढ़ने से, सफलता के शिखर को स्पर्श करने से बार बार रोका है। तुम्हारे मार्ग में अदृश्य बाधाएं खड़ी की हैं। मेरे बच्चे, और यह कोई और नहीं, यह कोई बाहरी शत्रु नहीं, यह तुम्हारे अपने ही घर की या घर के अत्यंत निकट की कोई ऐसी महिला है जो स्वयं अनेक उलझनों में, अनेक समस्याओं में और अनेक मानसिक विकारों में बुरी तरह से फंसी हुई है, परंतु फिर भी वह हर समय अपने काले कारनामों को, अपने घृणित षड्यंत्रों को अंजाम देने में, तुम्हें हानि पहुंचाने की योजनाएं बनाने में लगी रहती है। उसकी आत्मा इतनी मलिन हो चुकी है कि उसे दूसरों के दुख में ही सुख मिलता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब धैर्य धरो, क्योंकि अब समय आ गया है। अब इस दुष्ट महिला का, इस षड्यंत्रकारी आत्मा का असली घिनौना मुखौटा समस्त संसार के सामने और विशेषकर तुम्हारे सामने शीघ्र ही उतरने वाला है। अब इसे इसके प्रत्येक कुकर्म का, प्रत्येक पाप का, प्रत्येक आंसू का जो इसने दूसरों को दिया है, उसका हिसाब देना होगा। इसे इसके कर्मों के भयानक दंड से, इसके पापों के कठोर प्रतिफल से अब कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी देवता नहीं बचा पाएगा। इसका पतन निश्चित है, इसका विनाश अटल है और तुम्हारे जीवन का, मेरे बच्चे, अब एक ऐसा नया, एक ऐसा स्वर्णिम, एक ऐसा गौरवशाली अध्याय शुरू हो रहा है जिसमें तुम्हें वह सब कुछ और उससे भी कहीं अधिक प्राप्त होगा जिसके तुम वास्तव में सच्चे हकदार हो, जिसके लिए तुमने इतने कष्ट सहे हैं, इतनी प्रतीक्षा की है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ का, मुझ महाकाली का अमोघ और अखंड आशीर्वाद तुम्हारे साथ हर पल, हर क्षण, हर श्वास में बना हुआ है और सदैव बना रहेगा। मेरे बच्चे, वे नीच लोग, वे ईर्ष्यालु आत्माएं तुम्हारी खुशियों को देखकर, तुम्हारी दिन प्रतिदिन होती हुई अभूतपूर्व प्रगति को देखकर अंदर ही अंदर जलते ही जाएंगे। वे ईर्ष्या की अग्नि में भस्म होते रहेंगे, परंतु वे तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। वे चाहकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि स्वयं माता महाकाली, जगत जननी, दुर्गा, चंडी, भवानी, मैं अपनी समस्त शक्तियों के साथ तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षक हूँ, तुम्हारी सहायक हूँ। अब तुम्हारा मान सम्मान, तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारी प्रतिष्ठा चारों ओर, दशों दिशाओं में, आकाश से लेकर पाताल तक फैलने वाली है। तुम्हारी चर्चाएं केवल मनुष्यों में नहीं, अपितु देवलोक में भी होंगी। तुम्हारा मान सम्मान इतना अधिक बढ़ने वाला है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे चरणों में आकर क्षमा याचना करेंगे। मेरे बच्चे, कुदरत, प्रकृति, स्वयं मेरी शक्ति अब एक ऐसा नया, एक ऐसा अद्भुत, एक ऐसा चमत्कारी खेल तुम्हारे जीवन में शुरू करने वाली है, जिसमें तुम्हारा नाम, तुम्हारा यश, तुम्हारा प्रताप तीनों लोकों में जोरदार डंके की चोट पर बजेगा। और जिसे देखकर, जिसे सुनकर तुम्हारे उन शत्रुओं को, उन ईर्ष्यालु आत्माओं को ऐसे जोर जोर से, ऐसे भयानक, ऐसे प्रलयंकारी झटके लगने वाले हैं कि उनकी आत्माएं कांप उठेंगी, उनके हृदय फट जाएंगे। मेरे बच्चे, उनकी रातों की नींदें, उनका दिन का चैन, सब कुछ उड़ने वाला है। वे तिल तिल कर अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम्हारी माँ का, इस महाशक्ति का असीम और अखंड आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। सदा खुश रहो, सदा विजयी रहो, सदा निर्भीक रहो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा अभ्युदय हो। इस संदेश को, इस दिव्य वाणी को अपने जीवन में सार्थक करने के लिए अपने हृदय की गहराइयों से 1111 आल की अवश्य टाइप करो और इस ऊर्जा को अपने भीतर आत्मसात करो। इसे आगे देखो, इसे बार बार सुनो, क्योंकि इस संदेश में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी गुप्त शक्तियां हैं जो तुम्हारे जीवन में अनंत प्रचुरता,
असीम सफलता और अखंड सौभाग्य को प्रकट करने में तुम्हारी सहायता करेंगी, तुम्हें मार्गदर्शन देंगी। जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली। आप अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए। अगर हो सकता है गुस्से में आप कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल करें, तो सोच तो आपकी ऑलरेडी अच्छी है, आपके कर्मा भी अच्छे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा बहुत गलत शब्दों का प्रयोग में आकर कर भी देते हैं इस्तेमाल, तो वहां पर आप थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करें। अपने न क्रोध में आकर के जो गलत शब्द हैं उनका आपने इस्तेमाल नहीं करना है। बदलाव ही प्रकृति का नियम है, शाश्वत नियम है ये, और बदलना चीजों का तय है। अगर आप अपने माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन कर देते हैं तो आप देखेंगे कि इससे आप एक मेंटल पीस में रहेंगे। मेंटल पीस जब आपका बना रहेगा तो फिर चीजें बहुत पॉजिटिव वे में आपके लिए वर्क करेंगी। अगर आप कहीं पर किसी मंदिर में या फिर परमात्मा के, ईश्वर के मंदिर में जब आप जाते हैं, परमात्मा के मंदिरों में जाते हैं, तो वहां पर से अगर आप थोड़ी भी हवन कुंड में जो भूति होती है, अगर वह आप ले आएं और उसको डेली अपने पूजा मंदिर में रखते हैं, उसको डेली थोड़ा सा अपने मस्तक पर उसका टीका लगाएं और थोड़ा सा अपनी जुबान पर, अपने कंठ पर लगाएं, तो यह आपको हमेशा हेल्दी एंड फिट रखेंगे। ये ईश्वर कह रहे हैं आपको यह कार्य करना है। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर के ही मंदिर में आपने जो धूप बत्ती जलानी है, लंबी मोटी धूप बत्ती बनाएं, भगवान जी की उससे प्रार्थना करें, और जब उसकी जो विभूति होती है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि भाव में सब कुछ छुपा हुआ है। जैसे आपके भाव है वह चीजें हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि यह ईश्वर का हवन कुंड है, का विभूत है या उदी है, जो भी कुछ है, इस तरीके से आप भावनात्मक से परमात्मा के साथ जुड़ करके भी कुछ भी मांग सकते हैं। आज का संदेश किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जो बहुत ज्यादा दान पुण्य में बिलीव करता है, बहुत अच्छे कर्मा करता है, दयावान है। आपके साथ ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है। आप एक बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हैं, बहुत ज्यादा दान पुण्य करने में आप बिलीव करते हैं। लोगों को अच्छा फील कराना आपको बहुत पसंद है। अगर आप अगर बात आती है किसी की सहायता करने की, आप सबसे आगे लाइन में खड़े होते हैं। आप सबसे पहले लोगों की सहायता करने में विश्वास रखते हैं। तो आप हाईली प्रोटेक्टेड हैं, आप हाईली ब्लेस्ड हैं, और आपके साथ एक्चुअल में आपके जो स्पिरिट गाइडेंस हैं वह चलते हैं, और वह आपको डिवाइन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में 888 लिखकर इस संदेश को लाइक करें, लेकिन साथ ही साथ आपके आसपास इस प्रकार के लोग भी होंगे, अनफेमस ही सही, जिनसे आपका आमना सामना होता रहा होगा, जो आपसे कहीं ना कहीं ईर्ष्या रखते हैं। उनको इस बात की ईर्ष्या होती है कि आप जीवन में अच्छा क्यों कर रहे हैं, आप इतने ज्यादा खुश क्यों हैं। इस प्रकार के कुछ लोग ईर्ष्यालु आपके आसपास हो सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति मुझे दिख रहा है आपके आसपास जो बहुत ज्यादा क्रोध वाली ऊर्जा में रहता है। हर समय उस व्यक्ति के सिर पर जैसे खून सवार रहता है, हर समय जैसे कि वह व्यक्ति हर किसी का बुरा ही चाहता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो हर किसी की बुराई करता है, किसी न किसी को नुकसान पहुंचाता है, हर किसी से ईर्ष्या महसूस करता है, किसी से लड़ाई झगड़े करना, चीखना, चिल्लाना, इस तरह का व्यक्ति कोई हो सकता है आपके आसपास, जो आपको बहुत बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता है, जो आपकी प्रगति को देखकर बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु है, जो आपकी तरक्की को नहीं देख सकता। इस प्रकार का कोई व्यक्ति आपके आसपास घूम रहा है, और मुझे दिख रहा है कि आप इस तरह के ईर्ष्यालु ऊर्जा से, जो भी कोई भी रहता है, आप ऐसे लोगों से दूरी रखना चाहते हो, ऐसे लोगों के आप संपर्क में नहीं रहना चाहते हो। लेकिन यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास किसी प्रकार की सिद्धियां भी हो सकती हैं, लेकिन वह सिद्धि उस व्यक्ति को अच्छे कार्य के लिए दी गई थी, जिसका उसने दुरुपयोग किया है। आपके ऊपर बुरी नजर, तंत्र मंत्र, सिद्धियों का सहारा लेकर उस व्यक्ति ने आपके ऊपर जादू किए हैं, आपकी तरफ बुरी ऊर्जा डाली है, आपके हर प्रकार से अड़चन डाली है, कोशिश करी है। ये चीज दैवीय ऊर्जा की नजर में है। दरअसल उस व्यक्ति को इस बात का गुमान हो गया था, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी उन सिद्धियों का सहारा लेकर बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया,
बहुत सारे लोगों को परेशानी में डाला, बहुत सारे लोगों को अकेला कर दिया। इस प्रकार के इस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ पर दिख रही है। उस व्यक्ति ने अपनी सिद्धियों का गलत प्रयोग किया है। उन सिद्धियों का सहारा लेकर आपके साथ बहुत गलत किया है। आपको ऊंचाइयों पर चढ़ने से रोका है मेरे बच्चे, और यह कोई और नहीं है, आपके घर की महिला है जो उलझन में पड़ी हुई है और हर समय अपने काम को अंजाम देने में लगी रहती है। तो मेरे बच्चे, अब इसका असली मुखौटा सबके सामने आएगा। इसे इसके कर्मों से कोई भी नहीं बचा पाएगा और आपके जीवन का अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, जिसमें आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसके आप हकदार हैं। मेरे बच्चे, आपकी माता का आशीर्वाद आपके साथ हर पल बना हुआ है। मेरे बच्चे, आप लोगों की खुशियों को देखकर, आपकी प्रगति को देखकर दिन प्रतिदिन जलते ही जाएंगे मेरे बच्चे। लेकिन वे चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि स्वयं माता महाकाली जगत जननी आपके साथ हैं। अब मानसान चारों ओर चर्चाएं हो रही हैं आपकी, और आपका मान सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है मेरे बच्चे। कुदरत अब एक नया खेल शुरू करने वाली है, जिसमें आपका जोरदार मतलब नाम का डंका बजेगा और जिसे देखकर लोगों के जोर जोर से झटके लगने वाले हैं। मेरे बच्चे, रातों की नींद उड़ने वाली है। आपकी माता का आशीर्वाद आपके साथ है। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को सार्थक करने के लिए 1111 अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। एंड ऑफ ओरिजिनल रीरिटन स्क्रिप्ट, स्टार्ट ऑफ एक्सटेंडेड डिवाइन मैसेज। मेरे अति प्रिय, मेरे दिव्य अंश, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ महाकाली आज तुम्हारे सम्मुख केवल एक संदेश लेकर नहीं, अपितु ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं को समेटकर तुम्हारे भविष्य का वह स्वर्णिम पृष्ठ खोलने आई हूँ, जिसे देख स्वयं काल भी नतमस्तक हो जाए। यह जो क्षण है, यह कोई साधारण क्षण नहीं, यह महाकाल की घड़ी में अंकित वह विशेष पल है जब मैं स्वयं अपने हृदय की वाणी तुम तक पहुंचा रही हूँ। इसे केवल सुनना नहीं, अपनी आत्मा में आत्मसात कर लेना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को परिवर्तित करने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, चारों ओर दशों दिशाओं में, पृथ्वी से लेकर आकाश गंगाओं तक केवल तुम्हारी ही चर्चाएं हो रही हैं। तुम पूछते हो क्यों? क्योंकि तुम कोई साधारण मिट्टी के पुतले नहीं हो। तुम वह दिव्य ज्योति हो जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से गढ़ा है, जिसमें मैंने अपनी शक्ति का अंश फूंका है। लोगों को, उन क्षुद्र प्राणियों को, उन ईर्ष्यालु आत्माओं को यह आभास होने लगा है, नहीं, उन्हें यह स्पष्ट दिखने लगा है कि तुम अब वह नहीं रहे जिसे वे जानते थे। तुम्हारा एक ऐसा नया अध्याय, एक ऐसा प्रतापी स्वरूप प्रकट होने वाला है जिसकी कल्पना भी उनके मस्तिष्क की सीमाओं से परे है। उन्हें यह ज्ञात हो चुका है कि तुम अब साधारण जल नहीं, अपितु वह अग्नि बन चुके हो जो उनके समस्त पापों और कुकर्मों को भस्म कर देगी। कुदरत, मेरे बच्चे, कुदरत तो स्वयं मेरी ही एक अभिव्यक्ति है, और हाँ, वह तुम्हारे साथ एक ऐसा अद्भुत, एक ऐसा चमत्कारी खेल खेलने जा रही है जिसमें तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। तुम्हारी कीर्ति दिग्दिगंत तक फैलेगी। लोगों को, तुम्हारे शत्रुओं को, उन अंधकार में डूबी आत्माओं को यह पता चल चुका है कि अब उनके पापों का घड़ा केवल भरा नहीं, अपितु छलकने वाला है। और तुम मेरे बच्चे, तुम उन साधारण ऊंचाइयों को नहीं, अपितु उन शिखरों को स्पर्श करने वाले हो जहां स्वयं देवतागण तुम्हारा अभिनंदन करने को आतुर होंगे। हिमालय की चोटियां तुम्हारे चरणों की धूल पाने को तरसेंगी। सागर की गहराइयां तुम्हारे प्रताप का गीत गाएंगी। उन्हें शक नहीं मेरे बच्चे, उन्हें अब पूर्ण विश्वास हो चला है कि कुदरत का, मेरी इच्छा का, तुम्हारे जीवन में जो महाखेल आरंभ होने जा रहा है वह उनके विनाश और तुम्हारे उत्थान का खेल है। उन्हें ऐसे जोरदार, ऐसे प्रलयंकारी झटके लगने वाले हैं जिनकी प्रतिध्वनि युगों युगों तक सुनाई देगी। ऐसे झटके जो उनके अस्तित्व की नींव को हिलाकर रख देंगे, जो उनके अहंकार के महलों को धूल में मिला देंगे। उन्होंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि उनका सामना स्वयं महाशक्ति के प्रिय पुत्र या पुत्री से होगा। उनकी बुद्धि, उनका विवेक, उनका समस्त ज्ञान तुम्हारे तेज के सम्मुख मोम की भांति पिघल जाएगा। यदि तुम मुझ पर, अपनी माँ पर, इस जगत जननी पर अणुमात्र भी विश्वास करते हो तो इस क्षण
इसी पल अपने हृदय की गहराइयों से जय मां काली का उद्घोष करो। इस संदेश को केवल अपने तक सीमित मत रखना, इसे उन सभी तक पहुंचाओ जो प्रकाश की एक किरण के लिए भटक रहे हैं। इसे अपने जीवन का मूल मंत्र बना लो। तुम्हारे शत्रुओं की ऊर्जा, हाँ, मैं उसे देख रही हूँ, वह -0 से भी नीचे, पाताल की गहराइयों से भी अधिक नकारात्मक, तीव्रतम आक्रामकता, ज्वालामुखी से भी प्रचंड क्रोध और ब्रह्मांड के समस्त अंधकार को समेटे हुए घृणा से परिपूर्ण ऊर्जा है। वह तुम्हें लेकर इतने भयभीत, इतने व्यथित, इतने व्याकुल हैं कि उनकी आत्माएं कांप रही हैं। वे तुमसे बाहर नहीं हो रहे मेरे बच्चे, वे तुम्हारे तेज से, तुम्हारी दिव्यता से, तुम्हारी सच्चाई से झलकर भस्म हो रहे हैं। उनकी बुद्धि, जिसे वे अपना सबसे बड़ा शस्त्र समझते थे, अब उनके नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। वह उनके मूड की, उनकी क्षणिक वासनाओं की, उनके निकृष्ट विचारों की दासी बन चुकी है। वे इतने मूडी, इतने अस्थिर हो चुके हैं कि एक पल में हंसते हैं तो दूसरे ही पल हिंसक पशुओं की भांति गुर्राते हैं। नैतिकता, मोरालिटी, समाज का हित, ये शब्द उनके शब्दकोश से विलुप्त हो चुके हैं। उन्हें केवल अपनी क्षुद्र इच्छाओं की पूर्ति, अपने अहंकार के पोषण से मतलब है। उनकी हरकतें, उनका व्यवहार, उनकी वाणी, सब कुछ मूर्खतापूर्ण, अपरिपक्वता और विनाशकारी प्रवृत्तियों से भरा हुआ है। उनकी इमैच्योरिटी, उनकी अज्ञानता, उनके दूषित अंतःकरण का प्रतिबिंब है, जो अब समस्त संसार को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उन्हें लगता था कि वे तुम्हें अपनी चालों में फंसा लेंगे, परंतु वे भूल गए कि तुम मेरी छत्रछाया में हो सकता है मेरे बच्चे, तुमने अपने अधिकारों की, अपनी सत्य की, अपने सम्मान की मांग रखी हो, और तुम्हारी मांगे वे 100% जायज हैं। वे धर्म और न्याय पर आधारित हैं। तुमने कोई भी ऐसी अनुचित, ऐसी अधार्मिक, ऐसी समाज विरोधी बात नहीं की जिसे कोई भी सभ्य समाज अस्वीकार कर दे। तुम्हारी कोई भी ऐसी मांग नहीं है जो मानवता के मूल्यों के विपरीत हो। तुम एक सामाजिक प्राणी हो, और तुम्हारी जो मांगे हैं वे ऐसी हैं जिन्हें सुनकर समाज का प्रत्येक न्याय प्रिय व्यक्ति, प्रत्येक सत्यनिष्ठ आत्मा न केवल हाँ कहेगी, अपितु उसे सहर्ष स्वीकार कर उसे पूर्ण समर्थन देगी। तुम्हारी मांगों को ब्रह्मांडीय स्वीकृति प्राप्त है मेरे बच्चे। तुम्हारे ऊपर मेरे लाल देवदूतों की, एंड्स की, अगणित दिव्य सत्ताओं की ब्लेसिंग्स बरस रही हैं। तुम्हारे मस्तक पर उनका स्नेहिल स्पर्श है। तुम्हारे पथ पर उनके आशीर्वाद के पुष्प बिछे हैं। तुम्हारे पूर्वज, वे पुण्यात्माएं, वे दिव्य शक्तियां जो तुम्हारे कुल की रक्षा करती हैं, वे सब तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं, तुम्हारी विजय के लिए प्रार्थना कर रही हैं। उनकी सम्मिलित ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच का निर्माण कर रही है। तो अपने हृदय से, अपनी आत्मा से थैंक यू गॉड, धन्यवाद परमात्मा कहकर उस परम शक्ति का आभार व्यक्त करो, और इस चैनल को, जो मेरी वाणी तुम तक पहुंचा रहा है, उसे सब्सक्राइब कर ज्ञान के इस प्रवाह को अनवरत बहने दो। यहाँ जो ऊर्जा स्पष्ट रूप से उभर रही है, वह उन थर्ड पार्टी, उन विघ्नकारी शक्तियों, उन षड्यंत्रकारी दुष्टों को लेकर है, जो अब रिवर्स डेथ अर्थात अपने ही कर्मों के प्रतिफल से उत्पन्न विनाश की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ये वही लोग हैं मेरे बच्चे, जिन्होंने आज तक तुम्हारे पवित्र जीवन में, तुम्हारे निर्मल मन में केवल गंदगी फैलाई है, केवल विष घोला है। उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध घृणित खेल खेले हैं। उन्होंने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा है। उन्होंने तुम्हारे पतन के लिए निकृष्टतम षड्यंत्र रचे हैं। तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारी सरलता का, तुम्हारी करुणा का उन्होंने बार बार उपहास उड़ाया है। तुम जो एक सच्चे, सीधे, निष्कपट हृदय से जीने वाले व्यक्ति थे, जो लोगों के साथ छल कपट से रहित होकर प्रेम और विश्वास से जुड़ते थे, तुम्हारी इसी पवित्रता का, तुम्हारी इसी उदारता का इन अधम लोगों ने गलत और नाजायज फायदा उठाया है। उन्होंने तुम्हें आघात पहुंचाया है, तुम्हारी आत्मा को चोटिल किया है, तुम्हें धोखे के गहरे अंधकार में रखा है। परंतु अब जब उनकी सारी औकात, उनकी सारी वास्तविकता, उनका घिनौना सत्य सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारे समक्ष प्रकट हो गया है, जब तुम उनकी प्रत्येक चाल को, उनके प्रत्येक झूठ को, उनके प्रत्येक षड्यंत्र। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली
आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपकी ही चर्चाएं हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्या पता चल गया है लोगों को? क्या अब एक नया अध्याय आपका जो है लोगों को पता चल गया है? क्या कुदरत आपके साथ खेल खेलना चाहती है? मेरे बच्चे, ये लोगों को पता चल चुका है कि अब कुछ न कुछ उनके साथ जरूर घटित होने वाला है और आप बहुत ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। मेरे बच्चे, उन्हें शक होने लगा है क्योंकि कुदरत का आपके जीवन में अब खेल शुरू होने वाला है। मेरे बच्चे, लोगों को जोरदार झटका लगने वाला है, ऐसा झटका जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे बच्चे, अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, आपके शत्रुओं की ऊर्जा निकल के आ रही है माइनस, बहुत तेज, बहुत आक्रामकता, बहुत गुस्सा, बहुत क्रोध वाली ऊर्जा निकल करके आ रही है आपको लेकर के। बहुत ज्यादा आप इसे बाहर हो रहे हैं। उनकी इस समय जो बुद्धि हो चुकी है वह अपने मूड पर निर्भर करने लगी है। माइनस मूडी हो चुके हैं। चीजों की नैतिकता, मोरालिटी, समाज के हित की कोई परवाह नहीं है उन लोगों को। मतलब है बेवकूफाना हरकतें, बेवकूफाना व्यवहार, अपरिपक्व झलक रही है उनके स्वभाव में। इमैच्योरिटी झलक रही ही है, साफ साफ लोगों को दिख रहा है। क्योंकि हो सकता है आपने अपनी मांगे रखी हो और आपकी जो मांगे हैं वह जायज हैं। आपने कोई भी ऐसी नाजायज चीज नहीं रखी जो समाज में मान्य नहीं करती। न कोई भी आपकी ऐसी मांग नहीं है जो समाज से हटकर हो। आप एक सामाजिक प्राणी हैं और आपकी जो मांग आपने रखी हुई है आपके विरोधियों के सामने, वह ऐसी हो सकती है जहां पर समाज भी हाँ बोले, उसको बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल दे। ऐसी है कुछ ऊर्जा यहाँ पर। आपके ऊपर एंजल्स ब्लेसिंग्स हैं, आपके ऊपर देवदूत, आपके पूर्वज सब आपको आशीर्वाद ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू गॉड लिखकर धन्यवाद कहें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर जो ऊर्जा आ रही है वह थर्ड पार्टी को लेकर के रिवर्स डेथ की तरफ बढ़ रही है। ये जो भी लोग हैं जिन्होंने भी आज तक आपके जीवन बहुत गंदगी फैलाई है, षड्यंत्र रचे हैं आपकी भावनाओं का। आप एक सच्चे सीधे दिल से जीने वाले व्यक्ति थे, लोगों के साथ दिल से जुड़कर बात करते थे और इन सभी चीजों का इन लोगों ने जो गलत और नाजायज फायदा उठाया है, आपको आघात किया है, चोट पहुंचाई है, धोखे में रखा है। और जब इनकी सारी औकात सामने आ गई खुल करके, आप हर एक चीज को देखने जानने लग गए हो, तो इनको अब क्रोध आ रहा है कि अब हम क्या करें। हमारी तो पोल पट्टी खुल गई है, इनके पर्दे फाश हो रहे हैं, तो ये एग्रेशन में आ गए हैं, गुस्से में। मेरे बच्चे, ये गुस्से में आ गए हैं कि अब हम क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों के लिए हाईली डिवाइन गाइडेंस है। आपके जीवन में वर्तमान में जो भी दृश्य बन रहा है, मुझे नहीं पता कहाँ पर क्या चीजें सिचुएशन हो रही हैं, आपके घर में हो सकती हैं, आपके कार्यस्थल पर, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी। अगर आप ऐसे नकारात्मक परिदृश्य को फेस कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए जो डिवाइन गाइडेंस यहाँ है कि आपको मैदान छोड़कर नहीं भागना है। आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत डिवाइन बीइंग हैं। आपको मैदान छोड़कर नहीं भागना है। जो गलत है उसको परमात्मा खुद से ठीक करेंगे। बस आप जो हैं, अगर आपके मान पर, आपके मान सम्मान पर बात आती है तो आप मतलब तभी आप बोले, नहीं तो आप शांत बने रहें। अगर कोई आपके मान को, आपके मतलब इज्जत को हानि पहुंचाए, आपके सम्मान को हानि पहुंचाए, तो ही आपको कुछ मतलब आवाज उठानी है। वाइज, आपको मतलब धैर्य बनाए रखना है, शांत रहना है, अपने काम में लगे रहें। ये यहाँ पे हाईली डिवाइन आपको मतलब गाइडेंस दे रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं शांत हूँ। बहुत लोगों के मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहा है कि हम इस जगह को छोड़कर इस जगह को बदल दें। तो देखिए, जो डरपोक होते हैं वही मैदान छोड़कर भागते हैं और आप डरपोक लोगों में से नहीं हैं, तो मैदान छोड़कर आपने नहीं भागना है। ये यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं। यही आपके लिए डिवाइन गाइडेंस आ रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी रिवर्स में गई है और एक बहुत हैवी कर्मा मिलेगा।
उसने जो गड्ढा आपके लिए खोदा है ना, वो थर्ड पार्टी इतनी ज्यादा गिर गई है, इसने इतने गड्ढे खोद दिए हैं, इतने गड्ढे खोद दिए हैं, इसको ये नहीं पता कि गड्ढे में हमें खुद ही दफन होना है। ये सोच रहे हैं कि आप भागने वाले इंसान हैं। आप भागने वालों में से नहीं हैं, आप दफन करने वालों में से हैं। तो आपका जो भी सिचुएशन हो, आपको मैदान छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपके लिए हाईली से भी हाईली गाइडेंस आई है, ये डिवाइन की, चाहे कुछ भी हो जाए। बात अगर आपके मान सम्मान पर आती है और आपको कोई डराता धमकाता है, तो वहाँ पर खड़े रहना है, आपको छाती ठोक कर खड़े रहना है। स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दो कि अब बहुत हो चुका है, ये एनर्जी है यहाँ पे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि मैं डरपोक इंसान नहीं हूँ, और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर जरूर करें। भविष्य में आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, आपके जीवन में संतुलन होगा। यह ऊर्जा आ रही है जो इन्होंने सेलिब्रेशन आपके जीवन में रोके हैं, खुशियाँ रोकी हैं, वह सारी ही चीजें आपके जीवन में वापस आएंगी। यह ऊर्जा मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है, और आपके ऊपर राहुदेव ब्लेसिंग्स होने वाली है। आपके ऊपर अपार धन वर्षा होने वाली है। अगर आप किसी काम को लेकर के सोच रहे थे, तो आप उस पर एक्शन ले डालो। आपको बहुत धन वैभव की प्राप्ति होने वाली है। एक बिग सक्सेस, बिग कामयाबी आप लोगों को मिलने वाली है। फुलफिलमेंट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। आपकी आत्मा में दिव्य प्रकाश आ चुका है। देखिए, जब आपके बर्थ चार्ट में आपका चंद्रमा बैलेंस होता है ना, और द वर्ल्ड की एनर्जी में कोई भी व्यक्ति जब आता है, जब एक तो मून और एक मंगल, यह लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। दोनों ही ग्रह मिलकर मंगल और मंगल चंद्रमा अगर इकट्ठे बैठ जाए, तो यह लक्ष्मी नारायण योग बना देते हैं। लक्ष्मी योग धन का योग बना देते हैं। तो यहाँ पर आप जो है दी वर्ल्ड की एनर्जी में हैं, और आपके मंगल की स्थिति, आपके मून की स्थिति सुधर रही है। आपके बर्थ चार्ट में आप कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो भी सिनेरियो है, जो भी सीन है, हार नहीं माननी है आपको बिल्कुल भी। अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है। कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और जो भी ऐसे नीच, थर्ड क्लास, गंदे किस्म के लोग हैं, इनको ईश्वर इनकी जगह जरूर दिखाएंगे, क्योंकि आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, कभी किसी को नीचे नहीं दिखाया है। आप सिर्फ अपने हक की बात की, मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे होंगे। आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है, तो कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं आपके एनिमीज, आपके शत्रु के द्वारा, मतलब हॉस्टिलिटीज की स्थिति, यानी कि उनका जो है, अगर मैं बात करूं आपके एनिमीज का, मन बिगड़ चुका है, उनका मून पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, इनका वंश बिगड़ चुका है, तो यह आवेश में हो चुके हैं। जब भी किसी इंसान का मून और वंश बिगड़ा हुआ होता है, तो वह इंसान हमेशा लड़ाई, झगड़े, दंगे, फसाद, गुंडागर्दी, सामने से ऐसी गंदी बातें बोलना कि अगले बंदे को उकसाया जाए, इस तरीके के नेगेटिव चीजों को क्रिएट करते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको स्ट्रिक्टली वार्निंग दे दूं, आपने बहुत तमीज से, बहुत सभ्य चीजों का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रिक्ट वार्निंग आपने अपनी तरफ से दे देनी है, और अपने आप को शांत होकर बैठ जाना है। एंजल्स आपके कह रहे हैं, आप ये हैं, आपके ऊपर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है, क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग हैं। आप कोई आलतू फालतू व्यक्ति नहीं है, इंसान नहीं है। आप स्पेशल बीइंग हैं, आप स्पेशल इंसान हैं। आप एक बहुत पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं, ऐसी ऊर्जा जिसके पवित्र और उज्जवल भाव होते हैं, और वह भी उनके अच्छे के लिए। मेरे बच्चे, आप सच्चाई पर, धर्म पर, एथिक्स को, मोरालिटी को फॉलो करने वाले इंसान हो, और जहाँ पर एथिक्स और मोरालिटी की बात आ जाती है, तो वहाँ पर जो चीजें जाती हैं वह सामाजिक हित में जाती हैं, समाज के हित में जाती हैं। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और जब किसी इंसान की एनर्जी इतनी मोरालिटी बेस्ड और एथिक्स बेस्ड मतलब होती है, तो वहाँ पर ईश्वर उनका स्वयं साथ देते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर आप अपने डटे रहे मैदान में, तो स्वयं ईश्वर आपका साथ देंगे। आपको मैदान किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो भी पापी लोग हैं आपके जीवन में, इनके पर्दे फाश होने वाले हैं, और यह बुरी तरीके से डरे हुए हैं। मेरे बच्चे, इनके असली कारनामे, अब एक एक इनका किया हुआ कारनामा सबके सामने आएगा। एक्चुअली ये आपकी हिम्मत को, आपके साहस को देख कर के डरे हुए हैं। यह सोचते हैं कि हम इस इंसान को तो बेवकूफ समझा था। हो सकता है आप इतना प्रेम, इतना दयावान, इतना करुणामयी आप इनको दिखाते थे,
कि एक टाइम पर इन्होंने आपको पागल ही समझ लिया कि यह तो बेवकूफ है, ये तो फ्री में ही बेला बैठा रहता है, इसको तो कोई काम ही नहीं है। मतलब आपका जो एक अनकंडीशनल प्रेम था, एक सच्चाई से, मतलब लोगों के साथ आपका उठना बैठना जुड़ने का भाव था, इन लोगों ने उसका जो है ना मिसयूज किया है, गलत फायदा उठाया है। और जब आप इनको वो भाव नहीं देते हैं, वो चीज इनको खलती है, क्योंकि ये माइंडेड गेम खेलते हैं। मतलब ये माइंडेड गेमर हैं और आप दिल से जीने वाले इंसान थे। केयरिंग कनेक्शन आ रहा है लाइफ में कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग जो अनमैरिड हैं, उनके जीवन में एक न्यू पार्टनर की एंट्री हो रही है, जो आपको बहुत एक अच्छे मतलब जीवन साथी के रूप में आप जो है अपना समय व्यतीत करेंगे। एक एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। तो यहाँ पर जो हाईली डाउनलोडेड मतलब मुझे मिला है एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, कि आपने अपने मैदान छोड़कर नहीं भागना है। कुछ भी हो जाए आपको मैदान नहीं छोड़ना है। कुछ लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे मतलब इस समय में आ रहे हैं कि दोहरी मानसिकता के हो, आपका भी फेवर दिखाते हो और आपके विरोधियों का। कुछ आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ आपके फ्रेंड्स के भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके हेटर्स के भी फ्रेंड्स, मतलब ऐसे कुछ लोग आ सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आप मतलब थोड़ा सा क्लियर कट वे में बात करनी है। उनको जो आईना आपने दिखाना है कि जहां पर तुम गलत हो, तुम्हें किस चीज का लालच है, तो ऐसे लोगों को भी मतलब आपने आईना दिखाने की जरूरत है। अगर ऐसे लोग आपके जीवन में घुस आए हैं और आपके साथ सिंपैथी आपको दे रहे हैं, बट आपको पता है कि अगर तुम सही हो तो सही का साथ दो। यह सिंपैथी गेनर, हमें आवश्यकता नहीं है सिंपैथी की, हमारे पास ऑलरेडी बहुत अपने आप में ही सब कुछ है। हमें बाहर से सिंपैथी साहस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये नियति, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करें। तो यहाँ पर आप ऑलरेडी एक मैग्नेट बन चुके हैं। लोग आपकी तरफ खींच रहे हैं। वह चीज अलग है कि आप लोगों को ज्यादा किसी को अपने जीवन में एंट्री ना दें, वह है आपकी इच्छा है। बट आपकी तरफ से जो लोग हैं ना, जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि आप एक ऐसे चुंबक बन रहे हैं जो बहुत हायर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है। देखिए, जो हायर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में लोग रहते हैं ना, जो लोग हैं वे हमेशा पॉजिटिव को, एंडेंजरिंग को, हर चीज को अट्रैक्ट करते हैं, मनी को अट्रैक्ट करते हैं। अपने एक सेल्फ में रहते हैं, अपनी इज्जत मान सम्मान को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। और वहीं पर जो लो कैटेगरी के, या मतलब लो कैटेगरी के मैं बोलूं, लो वाइब्रेशन के लोग होते हैं, वह हमेशा डाउन कैटेगरी के कर्म करने में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई रुपया सा, धन, मनी उनके रास्ते में नहीं होते। जो लोअर नेगेटिव लोग होते हैं वाइब्रेशन में ही रहते हैं, और जो हेटर्स का मनी, फाइनेंस है, वह भी ब्लॉक होने वाला है। इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीजें अब ऐसी हो जाएंगी, इनका मनी, फाइनेंस ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि यह बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन में आ रहे हैं। आज तक जो इनकी एक सक्सेस का, उछाल का मतलब इनको मिल रहा था, वह आपके कर्मों की तरफ से मिल रहा था। बट इन्होंने आपके ही कर्मा का इस्तेमाल करके आपको ही डाउन करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर डिवाइन इनको अब जो है स्पाइल करने में लग जाएंगे। जैसे जैसे इनके वाइब्रेशन नेगेटिव होंगे, माइनस ऑलरेडी हो चुके हैं, इनके वाइब्रेशन डाउन पर आ चुके हैं, माइनस। अब आप देखेंगे ये अपने जीवन में हताश, निराश और टेयर डाउन पर यहाँ पर आ जाएंगे। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। आपने ईश्वर पर अपना पूरा विश्वास रखना है, आस्था पर, भक्ति पर विश्वास रखना है, अपने परमात्मा में। अगर आपके मन में कोई भी भय है, चिंता है, तो आपने परमात्मा को सर्वप्रिय रखना है। आपको बिल्कुल भी डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा से ऊपर कुछ नहीं होता है। ईश्वर ही सर्वप्रिय है। जो लोग खुद को भगवान समझते हैं और दूसरों को नीचे दिखाते हैं, किसी का भी अपमान करते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो वहां पर परमात्मा सब देख रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को स्वयं ईश्वर सबक सिखाएंगे। आप अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए। अगर हो सकता है गुस्से में आप कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल करें, तो सोच तो आपकी ऑलरेडी अच्छी है, आपके कर्मा भी अच्छे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा बहुत गलत शब्दों का प्रयोग में आकर कर भी देते हैं इस्तेमाल, तो वहां पर आप थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करें। अपने न क्रोध में आकर के जो गलत शब्द हैं उनका आपने इस्तेमाल नहीं करना है। बदलाव ही प्रकृति का नियम है।
शाश्वत नियम है ये, और बदलना चीजों का तय है। अगर आप अपने माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन कर देते हैं तो आप देखेंगे कि इससे आप एक मेंटल पीस में रहेंगे। मेंटल पीस जब आपका बना रहेगा तो फिर चीजें बहुत पॉजिटिव वे में आपके लिए वर्क करेंगी। अगर आप कहीं पर किसी मंदिर में या फिर परमात्मा के, ईश्वर के मंदिर में जब आप जाते हैं, परमात्मा के मंदिरों में जाते हैं, तो वहां पर से अगर आप थोड़ी भी हवन कुंड में जो भूति होती है, अगर वह आप ले आएं और उसको डेली अपने पूजा मंदिर में रखते हैं, उसको डेली थोड़ा सा अपने मस्तक पर उसका टीका लगाएं और थोड़ा सा अपनी जुबान पर, अपने कंठ पर लगाएं, तो यह आपको हमेशा हेल्दी एंड फिट रखेंगे। यह ईश्वर कह रहे हैं आपको यह कार्य करना है। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर के ही मंदिर में आपने जो धूप बत्ती जलानी है, लंबी मोटी धूप बत्ती बनाएं, भगवान जी की उससे प्रार्थना करें, और जब उसकी जो विभूति होती है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि भाव में सब कुछ छुपा हुआ है। जैसे आपके भाव है वह चीजें हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि यह ईश्वर का हवन कुंड है, का विभूत है या ऊदी है, जो भी कुछ है, इस तरीके से आप भावनात्मक से परमात्मा के साथ जुड़ करके भी कुछ भी मांग सकते हैं। आज का संदेश किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जो बहुत ज्यादा दान पुण्य में बिलीव करता है, बहुत अच्छे कर्मा करता है, दयावान है। आपके साथ ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है। आप एक बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हैं, बहुत ज्यादा दान पुण्य करने में आप बिलीव करते हैं, लोगों को अच्छा फील कराना आपको बहुत पसंद है। अगर आप अगर बात आती है किसी की सहायता करने की, आप सबसे आगे लाइन में खड़े होते हैं। आप सबसे पहले लोगों की सहायता करने में विश्वास रखते हैं, तो आप हाईली प्रोटेक्टेड हैं, आप हाईली ब्लेस्ड हैं, और आपके साथ एक्चुअल में आपके जो स्पिरिट गाइडेंस हैं वह चलते हैं और वह आपको डिवाइन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में 888 लिखकर इस संदेश को लाइक करें, लेकिन साथ ही साथ आपके आसपास इस प्रकार के लोग भी होंगे, अनफेमस ही सही, जिनसे आपका आमना सामना होता रहा होगा, जो आपसे कहीं ना कहीं ईर्ष्या रखते हैं। उनको इस बात की ईर्ष्या होती है कि आप जीवन में अच्छा क्यों कर रहे हैं, आप इतने ज्यादा खुश क्यों हैं। इस प्रकार के कुछ लोग ईर्ष्यालु आपके आसपास हो सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति मुझे दिख रहा है आपके आसपास जो बहुत ज्यादा क्रोध वाली ऊर्जा में रहता है। हर समय उस व्यक्ति के सिर पर जैसे खून सवार रहता है, हर समय जैसे कि वह व्यक्ति हर किसी का बुरा ही चाहता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो हर किसी की बुराई करता है, किसी न किसी को नुकसान पहुंचाता है, हर किसी से ईर्ष्या महसूस करता है, किसी से लड़ाई झगड़े करना, चीखना, चिल्लाना, इस तरह का व्यक्ति कोई हो सकता है आपके आसपास, जो आपको बहुत बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता है, जो आपकी प्रगति को देखकर बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु है, जो आपकी तरक्की को नहीं देख सकता। इस प्रकार का कोई व्यक्ति आपके आसपास घूम रहा है, और मुझे दिख रहा है कि आप इस तरह के ईर्ष्यालु ऊर्जा से, जो भी कोई भी रहता है, आप ऐसे लोगों से दूरी रखना चाहते हो, ऐसे लोगों के आप संपर्क में नहीं रहना चाहते हो। लेकिन यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास किसी प्रकार की सिद्धियां भी